Assalamualaikum. This is the second time we've now been coordinated. Assalamualaikum. A very good morning to एक और सबके प्यारे प्यारे से लोगों को जो इन्होंने अभी जो है अपना टेलीविज़न ऑन किया है, थोड़ी देर पहले ऑन कर लिया था, जिन्होंने थोड़ी देर पहले कर दिया है, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। क्योंकि सच्ची मोहब्बत तभी होती है जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हो। अगर आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे, सो लव यू लोड्स। आज आपने बताना है आप हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि नहीं, आप टीवी पहले लगाते हैं या आप एग्जैक्टली उसके बाद लगाते हैं या आप आधे इंट्रो में लगाते हैं। मैं हूँ हुमायूं ज़ेबा बासी और मेरे साथ मुझे कहते हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, हमें इस बात का एहसास जो है वो एकदम से नहीं होता, लेकिन अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहले भी ऑब्वियसली सर्दियाँ चल रही थी, पर दिसंबर में क्योंकि कोई बारिशें नहीं हुई थी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं था, तो हमें लग रहा था कि शायद जनवरी भी अब ऐसे ही निकल जाए। लेकिन कल रात बहुत टाइम के बाद एक ऐसी रात थी कि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी मेरी टांगों में और मेरे पैरों में, और मैंने उठ के फिर जुराबें जो है वो पहनी, क्योंकि उस वक्त मुझे इतनी नींद आई थी कि मैं ये नहीं कर सकती थी कि मैं जाती और रज़ाई लेके आती, तो मैंने जुराबें पहन ली और मैं दोबारा से सो गई। बट ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने पीने का इस्तेमाल करें। मैं हीटर्स या उन चीज़ों को फ़रोग नहीं देती, मुझे पसंद भी नहीं है वो चीज़ें इस्तेमाल करना, तो मैं ज़्यादातर अपने आप को वार्म कपड़ों के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से रखने में या फिर खाने पीने में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल, सूप्स का इस्तेमाल, ताकि आप लोग जो है वो सेहतमंद रहें और ये ड्राई सर्दी जो है वो आपके ऊपर से असरअंदाज ना हो। बिल्कुल हलीमा, हज़रत अली का कॉल है कि अगर आप किसी को भी जानना चाहते हैं तो आप उसके साथ 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक, आपके साथ खाना खाया हो, या आपने उसके साथ सफ़र किया हो, या आपने उसके साथ लेन देन किया। ठीक है, अब मैंने इसको पढ़ा कि इसमें क्या ऐसी मंतक है कि जिसके बारे में कहा गया है कि इससे इंसान दूसरे को पहचान सकता है। फिर मैंने पढ़ा और मैंने देखा कि आप जब किसी के साथ खाना खाते हैं तो आपको ये पता चलता है, अगर वो अपने प्लेट से अच्छी वाली रोटी आपको डाल के दे, वो आपको सर्व करके दे, वो गर्म रोटी जैसे ही आए वो आपको दे, इस इंसान का मतलब है कि वो इंसान केयर करता है। लेकिन अगर वो सबसे पहले शुरू हो जाए और सबसे पहले खाना शुरू हो जाए, यानी कि उसे दबोचने की आदत है, वो आगे भी जाकर आपके हक को भी शायद दबोचना चाहेगा। देन अगेन फिर सेकंड चीज़ आती है लेन देन के मामले में, कितनी देर करता है, क्या उसे ख्याल होता है कि जिसने आपको पैसे दिए हैं, जिसको आपने वापस करने किसी टाइम पर उसने कोई और अपने मसले मसाइल हल करने, तो क्या उसको उसका ख्याल है कि नहीं है। सरसरी सी बात होता है। फिर सफ़र की बात होती है, सफ़र में वो कितना आपका ख्याल रखता है, क्या वो बेहतर वाली सीट आपको देता है कि नहीं, क्या खिड़की वाली तरफ आपको बिठाता है कि नहीं, क्या उससे कोई अगर आप ख्वाहिश करते हैं, किसी भूखी किसी बात करना चाहते हैं, तो क्या उसका रिस्पॉन्स वैसा होता है जैसे आप चाहते हैं। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बड़ी प्यारी एक बात की, मेरे वालिद साहब ने मुझसे एक बात कही कि देखो, मैंने अब्बा से कहा, मैंने कहा आप तो बड़े बंदा शनास है, आप लोगों को पहचान लेते हैं, लेकिन आप फिर भी धोखा खा जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो मैं मेरे दिल के अंदर गई आवाज़ कि आई एम टू स्टैंड बाय, थैंक यू तूबा। और हुआ ये कि मेरे वालिद साहब से जब पूछा तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटा देखो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कोताहियां होती हैं, सब लोगों में कोई ना कोई दूसरे को भी एक्सेप्ट करना है द वे दे आर, जिस तरह की वो कोताहियां करती हैं, जितना उनकी गलतियां होती हैं। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, तो मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ द वे दे आर, एंड आई थिंक इतना मार्जिन अगर वो मुझे दे रहे हैं तो मुझे भी तो उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। बट व्हेन फर्स्ट 5 मिनट्स से तो हम कुछ और डिफरेंट चीज़ लेकर आते हैं। हलीमा, कभी ऐसा हुआ कि किसी को बहुत एतबार किया और बहुत बुरी तरह दिल टूटा और कहा यार बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। बचपन से इस तरह की चीज़ें जो है वो हम देखते आते हैं और एडल्टहुड में आने के बाद भी जो है वो, हाँ बिल्कुल हुआ, बिल्कुल बहुत दफ़ा हुआ। मैंने तुमसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि तुम बड़े कम लोग को अपने क्लोज लाती हो, You don't bring everybody close. Your circle is very tight. मेरा सर्कल टाइट नहीं है, मेरा सर्कल एक डॉट है, 2-3 नहीं 2-3 वो जो इनर सर्कल है ना, बिल्कुल इनर वाला, वो 2-3 लोगों पे ही मुश्तमिल है। उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे जान पहचान है, सब कुछ है। बट मुझे लगता है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये वो कहते हैं ना कि दरिया को समंदर को कूजे में बंद कर दिया, तो वो उन्होंने लाइफ टिप एक तरह से आपको दी है कि इस तरह के लोगों के साथ आपने एक एक्सपीरियंस करके देख लेना है और फिर आपको पता लग जाएगा। उनको बताया भी तुमने, फिर आपने मेरे साथ जो किया ये ठीक नहीं, मैंने नहीं बताया। नो कन्फेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कन्फेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उनको कन्फेस करने की उनके सामने कोशिश करें भी, तो वो जो है डिनाइल में होते हैं और फिर वो चीज़ें मेस्ड अप ज़्यादा हो जाती हैं। हमेशा कन्फेशन मुझे लगता है कि उस बंदे के सामने करना चाहिए जिसके अंदर इतनी वुसअत हो कि वो कहे कि हाँ शायद मेरे से भी गलती हो गई, या एटलीस्ट
आपकी बात सुन ही ले, वो जो शोर है ना वो मुझे नहीं चाहिए कि अगला बंदा जो है वो बस बातें जो है वो कर रहा है और कह रहा है कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा एक और सब में हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कि किन लोगों के साथ आपको जो है वो वक्त गुजारना चाहिए और क्या क्या पॉइंटर्स जो हैं वो हमारे दीन ने, हमारे मज़हब ने जो है वो हमें बता दिए हैं कि उन पॉइंटर्स पे अगर आप चलें तो आप बहुत जल्दी किसी को जज कर सकते हैं कि इसके साथ वक्त गुजारा जा सकता है या नहीं। मैंने तो जो है जितना भी सफ़र थोड़ा बहुत ज़िंदगी में किया है, मैं हमेशा उन लोगों में से रही हूँ जो मतलब मुझे होता है कि मेरी वजह से कोई तंग ना हो, मेरी वजह से कोई किसी को बैठने का मसला ना हो, मेरी वजह से किसी को खिड़की पे बैठने का मसला ना हो, मेरी वजह से जो है किसी को, हाँ मुझे ये होता है कि किसी को बेड का भी इवन मसला ना हो। जो जगह मुझे मिलती है, जो खाना मुझे मिलता है, जिस तरह से आप मुझे रखते हैं, और मैं हर तरह की चीज़ के लिए तैयार होती हूँ। मैं कभी भी किसी रोड ट्रिप पे जाऊँ, मैं हवाई सफ़र करूँ, मैं किसी भी जगह आपके साथ जा रही हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार होती हूँ। कि मुझे लगता है हुमायूं कि आप जब हर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं ना, कि अब आप अपना कंफर्ट जोन घर में छोड़ के आ गए हैं और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है खाना आपको टाइम पे ना मिले, हो सकता है वॉशरूम वैसा ना हो सकता है बिस्तर वैसा ना हो सकता है वो सारे सर्कमस्टांसेस ना हो। तो अगर वही सर्कमस्टांसेस आपको चाहिए थे एज इट इज़, आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो फिर आपको घर बैठना चाहिए था, क्योंकि वो सारी चीज़ तो आपके घर में मौजूद थी, फिर आप बाहर किस खुशी में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है कि होनी चाहिए। जो लेन देन वाली आपने बात की, वो तो बहुत सारे लोग करते हैं, उनको वो लेके भी भूल जाते हैं, दे के भी भूल जाते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं हलीमा, मैं हम उससे फिर आगे पॉइंट पे आ गए थे, हम कन्फेशन पर आ गए थे। हम पार्टनर्स की बात लेते हैं जो मियाँ बीवी होते हैं। क्या तुम उनमें से हो कि कन्फेशन करती हो, तुम बताती हो कि यार ये जो आप कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वक्त लेती हो कि थोड़ा सा वक्त ले लिया और फिर कह दिया हो, या नहीं अपने एक्शन से बता देती हो, या बीवी बिहेवियर करती हो खामोश हो जाओ, बताओ ना क्या हुआ है? कुछ नहीं क्या हुआ है बताओ तो सही, कुछ भी नहीं हुआ। 150-200 दफा कुछ नहीं कह के फिर कहेंगे आपको पता भी नहीं चलता ना। डिफरेंट हर चीज के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि एक सेम ही पैटर्न है जो मैंने करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या बीमारी है बीवियों की? पहले कहती नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा मैं बताती हूँ, सुन तो लो, अब मैं बताने लगी हूँ कि क्या रीजन है। तो बताओ ना क्या है। वो कहते कुछ नहीं, फिर आखिर में जब चुप हो जाओ आप कहते आपको नहीं पता चला ना। आपको अब क्यों पता चलेगा? उसकी रीजन, अब मैं बता लूं रीजन। हाँ बताओ। हाँ, रीजन इसकी ये है कि जब आप किसी इंसान के ऊपर अपना एतबार खो रहे होते हैं ना, कि इसको बताने का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसके साथ भैंस के सामने बीन बजाने का क्या फ़ायदा, जब आप उसको बताते रहें कि मुझे ये मसला है, मुझे इस सिचुएशन से मसला हो रहा है, मुझे इस बात से मसला हो रहा है, मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, और वो रिपीटेडली वो चीज़ होती रहे, रिपीटेडली वही आपके साथ सलूक रहे, तो फिर एक टाइम आता है आप कहते हैं भाई इसको जितनी भी दफ़ा कह के अपनी बात गिराने वाली ही बात है, तो फिर खामोशी इख्तियार कर लो, इसके सामने ना बोलो कि क्या चीज़ बुरी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, बस जैसा है चलता रहे। खामोश भी नहीं रहती हो आप लोग, आप बताती फिर रहा जो नहीं जा रहा होता, क्योंकि देखो एक ऐसे बंदे के साथ तो आप खामोश रह सकते हैं जिसके साथ आपने कभी से कभी मिलना है और फिर आपने अपने घर चल जाना है, लेकिन घर में वही टेंशन और वो आपके मिजाज के भी खिलाफ होती है। सेकेंडली जो हुमायूं कह रहा है कि कन्फेशन किस तरह से करते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं कन्फेशन करने के। कभी कोई बात बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो जाती हूँ, बैठती हूँ, कहती हूँ कि अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपका फ़ोन नहीं बजना चाहिए, और बज रहा है तो आपने अटेंड नहीं करना क्योंकि मैं आपसे बात करने लगी हूँ, और बीच में जो है कोई मुझे डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये बातें कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि बात बहुत बड़ी है, और फिर जो है वो मैं बात करना शुरू कर देती हूँ। ये कभी चंद दफ़ा ही हुआ है, लेकिन हाँ हुआ है। तो कुछ दफ़ा ये ट्रीटमेंट होता है कि भाई बार बार कह के अब थक चुके हैं, अब अगला नहीं सुन रहा तो बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो है जो हुमायूं ने पूछी है कि जी आप जो है वो बीवी ट्रीटमेंट मैं किसी के सामने शो नहीं करती। अगर मैं नाराज हूँ नहीं ना कर, हलीमा मेरे सामने की हुई है, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। हलीमा बीवी ट्रीटमेंट मैं किसी के सामने शो नहीं करती। हमारे
नहीं, कोई ऐसी बीवी ट्रीटमेंट कभी मैंने शो नहीं किया। हमारे दरमियान जो भी बात हो जाए वो कभी किसी को पता नहीं लग सकता कि हमारी जो है वो कोई आपस में अनबन हुई हुई है। इवन ये कि लोग कहते भी, अगर मैं उन्हें कहूँ ना कि फ़लान दिन ऐसा हुआ था कि मंसूर का मूड ख़राब था, तो वो कहते हैं अच्छा मंसूर ने तो शो नहीं किया, मंसूर ने तो कुछ नहीं किया, तुम ही कह रही हो कि मंसूर का मूड ख़राब था। मैं भी शो नहीं करती। अच्छा, मैं तुम्हें बड़े मज़े की बात है, जो कन्फेशन की बात है ना, आप ये तुमने जिस तरह बताया कि कोई वो डिस्ट्रैक्शन ना और कोई कुछ ऐसे ना हो, खुदाई कसम मैं तो कह रहा हूँ, अगर बुरा तो नहीं बनाओगी, हमें किस तोपों की सलामी दे सकते हैं मंसूर को? ये तो मैं राहत से पूछूंगी जब कोई ऐसे, हाँ 2 महीने हुए हैं, नाइस हस्बैंड का खौल इसने अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है। जिस किस्म का ये है ना ये कर्फ्यू लगा दे पूरे घर में, अगर इसने कोई कन्फेशन वाली बात करनी हो तो ये मैं उससे पूछूंगी। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। नाक में डाल रहे हो रोटी कब से? मैं तो बता नहीं। अच्छा, अब तुम कितनी डिफरेंट हो गई हो मेरे से। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं हालिमा ब्रेक है, ज़ैनब बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और हुमायूं और हलीमा आपको एंटरटेन करने के लिए दोबारा वापस आके मेरी कॉफ़ी का जो एक सिप है ना मैंने ले लिया है। आपने अभी तक चाय नहीं ली। कुछ लोगों को चाय जो है ना वो ज़्यादा पतली के साथ पसंद है, कुछ लोग बड़ी पतली चाय पीते हैं, कुछ लोग बड़ी घनी चाय पीते हैं, कुछ लोग चीनी के बगैर पीते हैं। एवरीबडी हैज़ मी विदाउट शुगर, कड़क थोड़ी सी, थोड़ा पत्ती का जायका आए उसमें, इलायची का जायका भी थोड़ा सा है, और थोड़ा सा अगर अदरक भी डल जाए, और हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, ये मैंने सुना है कि अगर किसी का को ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम हो तो वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ जो है वो चाय पिए तो ठीक हो जाता है। Have you tried नमक इन अ मीठा? नहीं, कभी किसी मीठा में ना हल्का पिंच ऑफ नमक डालो, you will have that different taste in it. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटे? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। मुझे बताओ ज़ैनब, सबसे पहले कन्फेशन कर लेना चाहिए अगर गलती हो गई है आपसे, कोई गुनाह हो गया आपसे, तो आप मतलब गुनाह नहीं, चलो किसी के साथ कोई बर्ताव आपने अच्छा नहीं, किसी को लेके जाना था लेके नहीं गए, तो आपको कह देना चाहिए माजरत हो गई, माफ़ी हो गई, बहुत सॉरी करती हूँ मैं आपसे कि मैं आपको लेके नहीं गई। अच्छा नहीं, मैं डिपेंड करता है कि बंदा कौन है। अगर मैं हूँ बंदा, नहीं अभी तो आपसे तो सुबह से ही माफिया मांग रही हूँ, अब तो माफ कर देना चाहिए आपको मुझे। यार मुझसे नाराज भी नहीं हुआ जा रहा ना सही तरह से, मैं बीच में हंसने लग जाती हूँ, फिर ये कहते हैं समझते हैं कि शायद मैं मान गई हूँ, फिर मैं नाराज हो जाती हूँ थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की सी। क्या करूँ, मुझसे नाराज नहीं हुआ जाता है किसी से। तुझे मैं करती हूँ सेट। अच्छा, डिपेंड ये करता है कि इंसान कौन है। अगर तो इंसान ऐसा है जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है और अगर मैंने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो मैं इससे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। अच्छा, मैंने ये प्रोग्राम में शुरू से लेकर आखिर तक शुरू से लेकर आखिर तक मैंने ये बात की कि बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने लिए किसी दूसरे को कन्फेशन करें, आप उसे बताएं आपके दिल में क्या है। अगर आप बैगेज लेके ज़िंदगी में चलेंगे, आपको लगेगा कि वो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, उससे फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर एक नेगेटिविटी बस जाती है। आप उस बंदे को जिक्र ज़रूर करें कि अगर ये चीज़ इस तरह है, इस तरह। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, अगर इंसान अहम नहीं है और उसकी बात से फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरा ख्याल है फिर तो कन्फेशन का मुद्दा खड़ा ही नहीं होता, फिर तो बात बनती नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे अगर आपका पार्टनर है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, तो आप उनको बताएं जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही। और ये जो मंतक है जिसमें लोग ये कहते हैं कि एक बार बता दिया उसको उस वक्त क्यों नहीं समझ आई, इंसान है, इंसान भूल जाता है। और याद रखें, एक पार्टनर भी ना, आप जब भी किसी से मोहब्बत करते हैं ना, आप किसी कोई आपको मोहब्बत देता है, वो कभी भी आपसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जिस तरह की मोहब्बत आप चाहते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि कोई एक गलती हो जाएगी ना, आप उस बंदे को कहेंगे यार तुमने ये नहीं किया, आप वो बंदा कहेगा यार ये जो मैं 10,000 चीज़ें इसके लिए कर रहा हूँ, उसने उसको अप्रिशिएट और माने, इससे मोहब्बत बढ़ेगी नहीं, इससे बहुत कम होगी। अच्छा, लेकिन ये जो भूलने वाली चीज़ है ना, ये सिर्फ लड़कों की ही है,
ठीक है, मेरे मुंह की अगर बात आप इन्होंने ली है। एक बार अपनी जी, बीवी ये को कह दें कह कि दें। भाई मुझे ये चीज अच्छी नहीं हाँ। लगती या ये चीज मुझे वो अपने बहुत पल्लू बुरी के साथ वो लगती चीज है, बांध लेगी, वो या कहेगी, आप "ओके।" इवन ये कह दें कि जी मुझे जो है ये चीज मैं पसंद नहीं करता इस चीज को, मैं तो इस चीज का भी ख्याल करती हूँ। मुझे बहुत सारी चीजें होती है जो मंसूर मुझे ये नहीं कहता कि तुमने नहीं करनी, वो मुझे सिर्फ ये कहते हैं मुझे नहीं पसंद। ठीक है, जैसे हुमायूं की जब बारात थी, ठीक, तो मैंने मंसूर को भी कहा कि हम हुमायूं के ऊपर वेलें करेंगे। ठीक है, अब बारात अंदर एंटर हुई, हम वेले कर रहे, पागल हुए हम वेले कर करके। अच्छा, फिर वलीमा आ गया। जब वलीमा आया ना तो फिर मैंने मंसूर को कहा, अच्छा मैं पूछ रही थी कि किस बंदे से वो पैसे लेने हैं ना, कहाँ है वो बंदा, तो मंसूर ने मुझे कहा, मैंने कहा आप पता करें ना, तो मंसूर मुझे कहा तुम पता कर लो, मुझे पसंद नहीं है ये करना। मैंने नहीं की उस दिन, सिर्फ इस चीज को सोचते हुए कि एक चीज मुझे मना नहीं किया था उसने कि आपने नहीं करनी, उसने कहा मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे दिल में था कि भाई एक चीज मैं दे दूंगी, लेकिन बाकी वो मैंने पर्स में रखे हुए थे वो पैसे, तो मैंने नहीं की कि एक चीज मेरे मियाँ को नहीं पसंद। ये लड़कों के साथ ही क्यों होता है कि वो उनकी बीवियां उनको बताती रहती हैं, कहते हैं हम भूल गए हम। मैं आपको बताता हूँ, कंपैरेटिवली अगर आप कोई भी देखें, जॉब्स भी देखें जिसमें मर्द हजरात कोशिश करते हैं, पाकिस्तान साउथ एशिया के मर्दों की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं ताकि अपने घर को बेस्ट से बेस्ट दे सकें। दिमाग में हर वक्त ये चीज़ चलती है कि कहाँ से कौन सा पैसा पूरा करना है, वहाँ फिक्स करना है, वो बिल देने। क्यों, मेरा पॉइंट ये है कि वो इस चीज़ से निकलते क्यों नहीं है? क्या वो नॉर्मल घर में आके बिल से भी, जिम्मेदारियों से कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे में आप 24 घंटे ही फ्री होकर बैठ जाएं, अच्छा जी मैंने तो कमाना ही नहीं, मैंने कुछ करना नहीं। आप वो जो फैमिली टाइम है 2 से 3 घंटे आप टोटली फैमिली, बच्चे, बीवी, घर, उनके इश्यूज पे क्यों नहीं बात कर सकते? आप अगर घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो खामोश हैं, आप खामोश हैं तो कुछ सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? यार वो फलां पैसे देने थे उसको, दिल में आप यही सोच रहे हैं, लेकिन हम आपस में जो बाकी वेरी ट्रू, अक्सर मैं मंसूर से, अच्छा मुझे ये होता है, मैं मंसूर बैठे होते हैं ना, अगर मैं कभी खामोश हूँ तो मैं उन्हीं में से किसी चीज के बारे में सोच रही होती हूँ। ठीक है, और मैं मंसूर को कहती हूँ क्या सोच रहे हैं, वो मैं सोच रहा हूँ एक देनी है अभी, कल ड्राइंग्स देनी है, कल ये अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब मैं बताता हूँ, जो मैंने बात अभी कही थी, आपको कभी भी कोई इंसान उस तरह नहीं दे सकता चीज़ें जिस तरह की आप सोच रहे हैं। जो आपको वो 10,000 चीज़ें दे रहा है, जिसमें आपको इतनी बेहतरीन लाइफ दे रहा है, आपको परवाह नहीं होती बिल कहाँ से जमा होंगे, आपको परवाह नहीं होती घर का किराया कहाँ से आएगा, आपको परवाह नहीं होती ग्रोसरी कहाँ से आती है, आपको भी परवाह नहीं होती ग्रोसरी कौन समेटेगा, आपको भी परवाह नहीं होती आपके कपड़े कौन रखेगा, आपको भी परवाह नहीं होती वो इस्त्री कौन करेगा, आपको भी परवाह नहीं होती वो खाना कौन बनाएगा, आपको भी परवाह नहीं होती बच्चा साफ सुथरा कैसे रहेगा, आपको भी तो परवाह नहीं होती फिर बहुत सारी चीजों की। तो फिर हम भी कहें कि हाँ जी हमें भी वो करें, हम सही कहा है मैंने। आपने तो कभी मुझे खत्म नहीं करने दिया, मैंने पहली बार आपको खत्म नहीं करने दिया तो आप मुझे कह रहे हैं आई वाज़न्ट फिनिश्ड। लेकिन हम इन सब चीज़ों के साथ भी जब हम टाइम, क्वालिटी टाइम चाह रहे होते हैं तो हम ये फिर ये नहीं सोच रहे होते कि हमने घर का काम पूरा किया ही नहीं किया, हमने मासी को पैसे दिए नहीं दिए, मासी ने उधर कोने से सफाई की नहीं की। फिर हम ये चाहते हैं कि जो हम 4-5 लोग घर के बैठे हुए थोड़ा सा टाइम ऐसा आपस में ही बात करें ना, कि आप भी दिमाग में हिसाब किताब लेते रहे और मैं भी सोचती रहूं आज काम वाली ने ये काम नहीं किया, कल आया तो मैं ये कर दूं। ये नहीं होना चाहिए। वो लिमिटेड टाइम जो क्या 24 घंटे में से 2 घंटे मांग रहे हैं, उसमें सिर्फ आप हमारा सोच लें। ये नहीं कि हमारे में हमें पैसे कैसे देने, हमारे कपड़े कैसे पूरे करने, ये नहीं। 2 घंटे भी ना दे, 1 घंटा दे दे। 2 घंटे कभी आपने ऐसे नहीं किया कि आप काम उनसे बातें करी, ओ कपड़े धोने याद आ गया, आपने कभी ऐसे नहीं किया ओ कुकर पे दाल चढ़ाई, मैं करती थी नहीं रुक जाए, मैं ये काम करती थी, लेकिन करती थी, बात वही खत्म हो गया, क्या बना रही है, खत्म हो गया, बात वही खत्म होगी। लेकिन मुझे ये चीज बुरी लगी कि जब वो अपनी बात कर रहा होता है, मैं अपने काम ले आती हूँ, तो मैंने इसको स्टॉप किया, अपनी चीज को ठीक किया। तो आप लोग कब ठीक कर रहे हैं? मुझे एक बात देखिए, बात सुने, इतना आसान नहीं है ना पैसा कमाना, इतना आसान नहीं है। हम भी कमा रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं है, और हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल कमा रहे हैं। क्या उतना है जितना हमें घर चला सकते? नहीं साथ तो दे रहे हैं ना, साथ बस मान लेना इस बात को, वो जितना वो कमा रहे हो जितना लग्जरी लाइफ दे रहे हो आपको। अच्छा मुझे बताइए क्या जी आप क्या बना रहे हो? आज हम पुलाव बना रहे हैं मटर और आलू का।
मटर और आलू का, आलू उसमें डालेंगे। डॉक्टर साहब को बुलाना कि बंदा बेचारा खुशी नहीं होता उससे। यार क्या सब्जी टमाटर। क्यों काटती है मर्दों को, क्यों खाते हैं वो खाते वैसे यार कार्निवोर्स है ये। हाँ कार्निवोर्स। अब हमने गेस्ट की तरफ, थैंक यू सो मच जैनब, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। Someone who is my favorite और हम अक्सर उन्हें कहते हैं या वन ऑफ आवर फेवरेट्स, और मैं अक्सर उनके बारे में ही बात करता हूँ कि मुझे उनके अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह वो हमारे साथ बहुत अटैच्ड हैं। आई लाइक दैट थिंग अबाउट देम, बट कभी कभी अटैचमेंट जो है वो आपको इतना करीब ले आती है कि आप फैमिली मेम्बर्स बनना शुरू हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट फैमिली मेम्बर इज़ विद अस टुडे, और शी इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। आप सबको पता है कि द ओनली डेंटिस्ट आई गो टू, मैं उस दिन भी अपने रेस्टोरेंट में था तो मुझे किसी ने कहा कि आप एक काम करें, आप मेरे पास जल्दी से आ जाए। मैंने कहा ये जल्दी से नहीं आ सकता क्योंकि मेरी डेंटिस्ट एक ही है, सिर्फ उन्हीं से मुझे एतबार है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ओरल पैथोलॉजी एंड मेडिकल एजुकेशन कंसल्टेंट लेज़र डेंटिस्ट है। लेज़र डेंटिस्ट की जब बात की जाए तो ये वाहिद उनमें से हैं जिन्होंने लेज़र डेंटिस्ट्री जो है पाकिस्तान में ये लेकर आई थी, और लेज़र पेन कंट्रोल क्लिनिक भी ये लेकर आई थी 2011 में। 2005 से प्रैक्टिस कर रही हैं ये, कि ना कि सिर्फ जो है वो डेंटिस्ट है बल्कि एक्सक्यूज़ मी कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ये एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, और लेज़र डेंटिस्ट्री और लेज़र असिस्टेड पेन कंट्रोल क्लिनिक जो है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में लाने वाली पहली खातून है। और इनके बारे में आपको ये भी बताऊं कि इन्हें प्रेसिडेंट की तरफ से फर्स्ट वुमेन बिजनेस अवार्ड भी मिल चुका है, ये उसकी भी होल्डर हैं। HOD ओरल पैथोलॉजी भी है रही हैं, ये प्रोफेसर भी रही हैं। गर्ल्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। आप यहाँ क्या ढूंढने आई हैं, क्या करने आई हैं? आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर जौहरिया अज़हर से, हु इज़ नाउ हैज़ लॉन्च्ड हर ओन ब्रांड, और वो सब जो एक्सपीरियंसेस थे जो 2005 से लेकर चल रही हैं, यानी कि तकरीबन 21 साल हो चुके हैं इसको, और 21 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बाद अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना, मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम डॉक्टर जौहरिया अज़हर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जौहरिया। अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? प्लीज आइए बैठिए। That the extreme right corner is yours. Thank you very much for coming. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। I like the black and mauve color combination. That's very nice. Thank you. मेरा favorite है वैसे ये। Absolutely और आप दोनों तो as usual Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया जौहरिया। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर मौजूद थी, और वन ऑफ आवर फ्रेंड्स जिनके साथ बात करके बड़ा मज़ा आता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, आज आप प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं, आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसुब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। जौहरिया हमारे साथ मौजूद है। मैं ब्रेक के दौरान लोगों को बताई थी कि खदीजा को एक आदत है मुंह पे हाथ रख के सोने की, माशाल्लाह। तो वो जब वैसे तो वो मतलब अगर मैं हल्का सा हाथ हटा दूं या कुछ इस तरह तो ठीक है, वो सेटल कर जाती है, लेकिन जब उसको कोई बीमारी या कोई मसला हुआ होता है, बुखार हुआ होता है, तो वो फ़ौरन उठ जाती है और फिर वो मतलब नहीं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, कि उसको लग रहा होता है कि जा रही है समथिंग लाइक दैट, तो फिर मुझे छुट्टी करनी पड़ ही जाती है। अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि छुट्टी ना की जाए। अच्छा जौहरिया, हम कन्फेशन के हवाले से बात करें, व्हाट डू यू थिंक, आप करती हैं कन्फेशन, नहीं करती, छोड़ देती हैं, वक्त पे छोड़ देती हैं, या उस टाइम के लिए कन्फेशन नहीं करती? बहुत सारे लोग जैसे मैं जो है वो उस टाइम पे एकदम से कन्फेशन नहीं करती, मुझे लगता है गुस्से में आप कुछ गलत ना बोल दो, कुछ ऐसी चीज़ ना बोल दो जो फिर रिवर्सल ना हो सके उसका, तो मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ कन्फेशन करने के लिए भी। तो व्हाट इज़ योर मेथडोलॉजी कि आप किसी को अगर कहना चाहें कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा समथिंग, तो क्या कहती हैं? वैसे मैं मोस्टली ना वहीं पे फेस पे कह देती हूँ। पीपल नो कि अगर इफ आई डोंट लाइक समथिंग तो मेरा वहीं पे पता चल जाएगा कि आई डोंट लाइक इट। ओके, ये तो नहीं, आई से इट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई से इट। अच्छा सीरियसली हमायूं, अगर मतलब आपको बात मुझे बुरी लगी आई विल टेल यू, अभी तक वो बुरी नहीं लगी।
नहीं, आपके एक्ट से और आपकी शक्ल से भी पता लग जाएगा पता कि चल कोई जाता है बात बुरी फॉरन, लगी है। पीपल जस्ट गेट टू नो एंड देन इवन आई से इट। और अब विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक मैं थोड़ी सी इस मामले में ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती जा रही हूँ, बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि मेरा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है। और आप याद रखें कि हर बंदे की जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है ना, द मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथेंटिसिटी। यू आर वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी व्हेन यू आर टोटली ऑथेंटिक। जॉर्जिया से पहले भी ऐसी थी? हाँ, मैं शुरू से ऐसी थी। मुझे बिकॉज देखो बिकॉज वी नो आप यू हैव टॉलरेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है, आपने बड़ी चीजें देखी, बर्दाश्त भी की, बड़ी चीजों से गुजरे हैं। हाँ। तो मुझे बताएं, पहले खामोश रहती थी, आहिस्ता आहिस्ता यू हैव ग्रोन अप टू अ पर्सन कि आप बता देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम आता है कि हर किसी की जिंदगी में जब आप कहते हैं जाने दो, फिर आप कहते हैं जाने दो से कुछ हो नहीं रहा। हाँ नहीं, देखिए टॉलरेंस और पेशेंस ये एक चीज़ है और शो कर देना थोड़ा कुछ और चीज़ है। आई मीन आपका अगर चेहरा लाल भी हो जाए, आप गुस्सा जब्त करें लेकिन सामने वाले का लिहाज करके चुप हैं, तो ये पेशेंस हो गया ना। इसमें कि आपके फेस से या आपकी खामोशी से पता चल जाता है लोगों को कि एक होती है ऐसी खामोशी, एक होती नाराज खामोशी। बच्चे भी बड़े किए हैं आपने माशाल्लाह, और माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत वाले बच्चे, मतलब बीबे बच्चे माशाल्लाह। शहान इज वन ऑफ माय फेवरेट किड्स, यू नो दैट, ठीक है। बड़े बीबे बच्चे आपके बच्चे बड़े किए, शायद ज़िंदगी भी गुजारी, माँ बाप के साथ भी रहे, बिजनेस एक चलाया, ब्रांड लॉन्च किया, ऐसी सी चीज़ें लाई जो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल उस वक्त नहीं थी, कोई नहीं कर रहा था, सब कुछ किया अपने बलबूते पे। तो आप तजुर्बाकार बहुत हैं जिनसे पूछा जा सके। खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है, कह देना ज़्यादा बेहतर होता है, या मकाम देखकर और सिचुएशन देखकर चीज़ें हैंडल करनी चाहिए? तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा ये कहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली। लेट्स से अगर आप इरादा, हाँ मतलब नहीं, आपका इरादा क्या है जिससे आप डील कर रहे हैं, नियत क्या है उसके साथ आप क्या चाहते हैं। अगर तो आप किसी रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं और आपने मतलब उसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, तो फिर आपको बहुत सारा बर्दाश्त खामोशी से करना पड़ता है, ठीक है। गलत भी हो तो गलत पे बाज़ औक़ात आप खामोश हो जाते हैं, लेकिन गलत की किस्में है ना। अब जैसे मैं कहीं प्रोफेशनली बैठी हूँ, मैं PMDC में बैठी हूँ, या वहाँ अगर कुछ गलत हो रहा हो, चेंबर्स में कुछ गलत हो रहा हो, आई एम द फर्स्ट वन टू स्पीक। मे बी इसलिए बिटवीन द लाइन की प्यारी बात कर दी है। मेरा ख्याल है फिर आप जिसके क्लोज होंगे आप वैसे तो नहीं होंगे, वो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं कभी जिंदगी में इस तरह की, इस तरह ही कर देगा कि आप उसे रिश्ता तोड़ दे। हाँ एग्जैक्टली। तो अब जैसे मेरा अगर प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो कोई इस तरह के सेंटिमेंट्स अटैच नहीं होते, बट आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल। वहाँ जो गलत बात है वो गलत बात है, लेकिन जब आप घरों में आ जाते हैं तो आप देखिए हमारे अजीज रिश्तेदार अक्सर एक दूसरे से ज्यादतियां कर जाते हैं। आपको पता होता है आपके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन एक तो आपका रिलेशन और रिश्ता ऐसा होता है, फिर अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि एक तो रहम के रिश्तों की पासदारी करो। रहम क्या है? यूट्रस को कहते हैं ना, जहाँ से खून। अब रहम में ना जब आपके बच्चे हो जाए ना, तो जो आपके इन-लॉज हैं वो भी आपके रहम के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज आपका जो बच्चा पैदा हुआ उनमें उनका भी खून है ना। तो ये रहम के रिश्तों में फिर जब आप इस रिश्ते को देखते हैं और फिर आप अल्लाह को देखते हैं, तो आप अल्लाह की खातिर पेशेंस दिखा देते हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली सोसाइटी में कहीं जा रहे हैं, तो फिर अमल बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर का भी तो हुक्म है ना, कि वहाँ पे आप जब गलत चीज़ होते देखें तो उसको रोके और मना करें। वेरी वेरी नाइसली पुट। आपने बहुत अच्छी तरह से उस सारी चीज़ को जो है वो समझाने की कोशिश की है। अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी होता है, तो बहुत चीज़ें आपने बताई। हमारे साथ याहिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। थैंक यू। यह आपके जहरिया की बातों से मैं इतना इम्प्रेस हुआ। सिर्फ एक जुमला इन्होंने जो कहा है, जो मैं उस पर बिलीव करता हूँ और हमारे अच्छे अच्छे लोग नहीं उस पर अमल करते, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई अगर अच्छे काम करो तो बुरे काम से रोकना भी जरूरी है। जो हम नहीं कर रहे होते, थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, कर लेना चाहिए। मैं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि हलीमा बात आप कर रही, तो मैंने पहले ना अपने आप को वक्त के हिसाब से चेंज इसलिए किया कि आजकल के ज़माने के ना अंदर आप बहुत ज़्यादा चुप रहना और सिर्फ बर्दाश्त करना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ ये होता है कि आप कुछ चीज़ें, जैसे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, कुछ रिश्ते होते हैं ना उसमें मुकाबलेबाजी नहीं कर सकते, तो आप बर्दाश्त भी करते हैं, अल्लाह ताला आपको उसका सिला भी देता है। लेकिन कहीं कहीं जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, आपको टेकन एज ग्रांटेड ले रहे होते हैं, तो उनको एक शटअप कॉल देनी बहुत ज़रूरी है। उनको बताना जरूरी है कि भाई यू आर नॉट डूइंग गुड, यू आर नॉट डूइंग, और आपको आप चाहे मैं तो उसी ये बात हलीमा की मैं ऑन करूंगा कि भाई उसी वक्त नहीं रिएक्ट करना चाहिए, उससे असरात अच्छे नहीं आते। सोच समझ के आदमी को करना चाहिए। ये एक मेच्योरिटी लेवल होती है जो आदमी सीखता है। तो ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि इतना तेज जमाना है ना, आपको इतने धोखे, इतनी चीजें, इतने फरेब, लोग कुछ चेहरे होते हैं, दिखते कुछ है, तो आपको उतना समझ और इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। जैसे इन्होंने कहा
मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि बात यह है कि एक जगह मैं जाता हूं, वहाँ अक्सर वो बराबर में गैस सिलेंडर वाला था, तो वो वहाँ किसी दुकानदार ने वहाँ आग लगाई हुई थी, पेपर को आग लगाता था। तो मैंने लोगों से कहा तुम इनको रोकते नहीं हो, एक सिलेंडर की दुकान है। कहने लगे यार ये मानता नहीं है। खैर मैं गया, मैंने कहा भाई देखिए आप ये बंद करें, अदरवाइज आई रिपोर्ट टू पुलिस, और मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा कि आपने आग लगाई हुई है। तो खैर वो उसने फौरन बुझाई, डर के मारे। एक साहब नमाजी थे, जा रहे थे, कहने लगे अच्छा वो आपने किया, मैं तो रोज गुजरता हूँ, यही करता है। तो मैंने कहा रोज जब आप गुजर रहे थे तो आपने इतनी हिम्मत और जरूरत तो होनी चाहिए इसको मना करें। तो यही तो चीज अमर बिल मारूफ नहीं मिलकर हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये करना बहुत जरूरी है। तो बस ये मुझे कहना, और इनसे लेकिन याहिया उसके लिए इस पे छोटी सी पतली सी लकीर ये भी है कि आप इतने केपेबल हों भी कि आप उसको रोक रहे हैं, आपको भी पता है उसका रोकना जायज़ है भी कि नहीं। उसका आपने देखिए राइट चीज़ की ना कि मैं आपने उसे गिरबान नहीं पकड़ा, आपने कहा मैं अथॉरिटीज़ को बताऊंगा। हम क्या करते हैं, हम गिरबान पकड़ लेते हैं, हम खुद बन जाते हैं अथॉरिटी। तो अथॉरिटी नहीं बनना, दैट इज रॉन्ग। देखिए सबसे बड़ी बात है अथॉरिटी इसलिए नहीं बनता कि आपके अपनी जुरिस्डिक्शन में रहना, जो आपकी क्या वो चीज नहीं है आप नहीं करें, क्योंकि इससे तो वायलेशन हो जाती है ना, इससे फिर माशरे में इंतशार फैलता है। मैंने तो भाई अगर आपने कोई रिपोर्ट करनी है तो अथॉरिटीज को करें, वो करे ना करें, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अच्छा मैं आपकी गेस्ट से एक छोटा सवाल कर लूं, क्योंकि ये भी बैठी हुई सोचेंगे मुझसे नहीं बात कर रही है, तो इनको बहुत सलाम हो। मेरा इनसे सवाल ये वही है जो मैं हमेशा नॉर्मली करता हूँ, क्योंकि आजकल इतना जबरदस्त AI का जमाना आ चुका है कि लोग यानी चेहरे इतनी हर कोई चाहता है मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो मैं यही कहूंगा कि आपके काम को कितना इफेक्ट किया AI ने और कितना आप इससे मदद लेती हैं, ये मेरा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक डिस्क्लेमर देना है बहुत जरूरी है कि हम आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे एज एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर जौहरिया से, नॉट एज अ डेंटिस्ट। तो आज हम बहुत सारी बातें की, इनका ब्रांड लॉन्च किया, एस्थेटिकली बहुत जगहों से कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हैं, वर्कशॉप्स दी हैं। सो शी हैज़ अ वेरी वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। जौहरिया सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ये पूछना है कि मैंने आपकी प्रोडक्ट्स देखी, ज़्यादातर एक्नी पे आपने बड़ा काम किया है, बड़ा वास्ट काम किया है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये वो वाहिद ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लगता है दाना निकल आए तो फिर अल्लाह ही उसको ख़त्म करे और कोई नहीं ख़त्म कर सकता। ये हमारा, और अगर दाना ख़त्म हो जाए तो निशान ख़त्म नहीं होता, निशान पड़ जाते हैं। तो आपने सीरम भी बनाया, आपने उसके लिए क्रीम्स भी बनाई, आपने उसके लिए फेस वॉश भी बनाया। मुझे पता है एक्नी क्या किसी प्रोडक्ट से ख़त्म हो सकती है, उसके निशानात ख़त्म हो सकते हैं? जी जी, एक्नी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है प्रोडक्ट से, और उसके बाद उसके निशान भी ख़त्म होते हैं। और मैंने इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए किया कि ऑब्वियसली एक तो पिछले 20 साल में प्रैक्टिस करते हुए मैंने अपने जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी यही है ना, कोई एक आधा दाना निकले तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और बाकी जो मैंने लोगों को, जो ख़वातीन को मैंने इस मसले में देखा, आदमियों को कम इतना प्रॉब्लम होता है इसका, कुछ को होता है, बट ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। टीनेजर्स में इसकी बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, तो वो फिर कह रहे होते हैं ये लगा लें वो लगा लें। अच्छा, अब इसके जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है ना विच आर वेरी इफेक्टिव, वो मैंने टुगेदर इस एक ब्रांड में जमा किए हैं, सो इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल है। आपकी अपनी प्रोडक्शन? जी, मैं बनवा रही हूँ एक कंपनी के साथ, जिनकी क्योंकि इंग्रेडिएंट्स बाहर से मंगवाना मैं हाईएस्ट क्वालिटी के चाहती थी, आपको पता है सारा कुछ ये इम्पोर्ट होता है, और उसमें फिर यहाँ पे आके ये नहीं पता चलता कि कौन सी A क्लास वो है मेडिसिन और कौन सी B है कौन सी C है। ठीक है, ये वाली डिस्टिंक्शन अब बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये पता प्रोडक्ट को देख के पता चल सकता है? नहीं, उसको फिर टेस्ट कराते हैं ना, टेस्ट करके, और फिर आपका किसी से क्रेडिबिलिटी, तो मुझे कंपनी ढूंढने में बड़ा टाइम लगा जिसकी क्रेडिबिलिटी है। पता चलेगा A क्लास है B क्लास है C क्लास है? कंज्यूमर को नहीं पता चलता ना, जो बना रहे हैं उनको पता होता। अच्छा, लेकिन डॉक्टर जौहरिया बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है, जिन लोगों को ये काम करना चाहिए अब वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि स्किन पे क्या अप्लाई होना चाहिए। पहले डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब करता था कि ये मसला ये है, आप जाके प्रोडक्ट ले लें, और हमें किसी और कंपनी का लेना पड़ता था। अब वही डॉक्टर अगर अपनी प्रोडक्ट देगा तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है, उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी होंगे। वेरी नाइस। बट द थिंग इज़ के बहुत सारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ओवर द काउंटर, ओवर द शेल्फ। हमें कैसे पता लगे कि हम अगर डॉक्टर जौहरिया की ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा? डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जैसे आज ही सुबह जब हम मेकअप रूम में थे तो आप बात भी कर रही थी इस हवाले से कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए एक्नी के लिए। और किस एज में जब एक्नी शुरू हो जाए तो टोटके नहीं कर रहे, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो निशान या वो जो गड्ढे बन जाते हैं उनसे छुटकारा मिल सके। अच्छा, मेरी जो इसमें फ़िलॉसफी है ना, मैं टुवर्ड्स नेचर बहुत इंक्लाइंड हूँ, नेचुरल चीज़ों में। अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा ना, तो आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें जो था इलाज और ख़ुराक
वो साथ ही भेज दिया था। सो हम जो कुछ भी देखें ना वो मौजूद है। जो हमने इवन मेडिसिन बनाई हुई वो अक्सर मिमिक कर रही होती हैं नेचुरली अकरिंग चीज़ों को, वो सिंथेटिक हम लैब में बना लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसमें मैंने ये कोशिश की है कि नेचुरल चीज़ें डाली जाएं। अब उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्नी है क्या। एक्नी एक बैक्टीरियल, इसमें दो टाइप्स होती है, एक इन्फेक्शियस होती है, एक नॉन इन्फेक्शियस होती है। दोनों केसेस में इन्फेक्शियस में बैक्टीरिया का रहा है इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस में क्लीनलीनेस की कमी की वजह से होता है एक ही है, पोर क्लॉग्ड हो जाता है, क्लॉग्ड होकर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स और केराटिन बन जाती है, भर जाता है, वो फूल जाता है, और फिर वो हफ्ते में जब इन्फ्लेमेशन ठीक होती है तो वो सबसाइड करता है। अब मेरे आप सीरम में देखेंगे मैंने टी ट्री ऑयल डाला हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया की बेसिकली प्रोडक्ट है टी ट्री ऑयल। और टी ट्री ऑयल इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोब्स इन नेचर, नेचुरल सैनिटाइजर। आप मतलब नेचुरली जो बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है वो उसको खत्म करने के लिए नेचुरल। इसमें मिलावट है? नहीं, मिलावट नहीं है ना। नहीं, आपने किसी के साथ इसको इन्फ्यूज नहीं किया? नहीं, जो परसेंटेज इसकी अलाउड है वो जाहिर है आपको इन्फ्यूज तो ऑयल के अंदर करना पड़ता है। टी ट्री ऑयल वाला थोड़ा सा कॉस्टिक होता है, अगर आप लगाओ ना तो इट कैन लिटिल बिट ऑफ कॉस्टिक। तो वो आपको उसमें एक कैरियर ऑयल में, कैरियर में चीज़ों को डालना होता है। अब इस पे ये है कि एक तो टी ट्री ऑयल है जो उसके बैक्टीरियल कंपोनेंट को करेगा, और आपको पता है डैंड्रफ के लिए भी टी ट्री ऑयल अच्छा है। सेकेंडली इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है, और जो सैलिसाइक्लिक एसिड है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो डेप्थ से जाके पोर को क्लीन करता है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और जो ऊपर एक सख्त सी कैरेटिन की बन जाती है ना लेयर, तो ये कैरेटिनोलिटिक है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये कैरेटिन को ब्रेक डाउन करता है। वो जो कैरेटिन हमारे स्किन सेल्स मरते हैं ना, वो अपना कैरेटिन बाहर डिपॉजिट करते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम वी हैव टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कीमत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट ऑफ बहुत सारी प्रोडक्ट्स है डॉक्टर जैकी। वेलकम। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, और हम बात करने वाले थे, आप यू वर कंटिन्यूइंग समथिंग, आप हमें एक्नी के बारे में बता रहे थे, आप सैलिसिलिक एसिड तक पहुंच गई थी, उससे आगे कुछ हो रहा था। हाँ, मैं बता रही थी कि इसमें टी ट्री ऑयल है एंटीबैक्टीरियल, सैलिसिलिक, और मैंने ग्लाइकोलिक एसिड भी डाला है। अब ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक जो है ना, दोनों काम एक जैसा करते हैं, मगर दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। सैलिसाइक्लिक एसिड पेनिट्रेट कर जाता है, इट्स ऑयल बेस्ड ना, ऑयल में पेनिट्रेट करता है, तो जो पिंपल के अंदर ऑयल और वो जमा होता है ना पस, ये उसमें पेनिट्रेट करके अंदर से एक्सफोलिएट करता है। ग्लाइकोलिक एसिड टॉप से एक्सफोलिएट करता है। सो यू आर इवन अगर बड़ी पिंपल भी हो ना, उसमें यू आर कवर्ड। एक चीज़ अंदर से एक्सफोलिएट कर रही है, एक ऊपर से एक्सफोलिएट कर रही है। ये ब्रेक डाउन कर देते हैं उसके अंदर जो भरा हुआ होता है मादा, और ऊपर से फिर उसको एक्सफोलिएशन हो जाता है। जौहरिया, अगर हम ये सीरम इस्तेमाल करें तो क्या इस चीज़ की अश्योरिटी है हमें कि हम ये इस्तेमाल करेंगे तो जो निशान है एक्नी का वो नहीं पड़ेगा, वो ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी एक्टिव एक्नी एक उम्र में होनी ही होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो निशान होते हैं, जो इवन गड्ढे बन जाते हैं, वो फिर ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। उसके लिए फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर कोई कराए ना कराए, बहुत ही कम लोग हैं जो कराते हैं, अदरवाइज़ लोग नहीं कराते। तो क्या वो निशान नहीं रहेगा इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से जो कि इस सीरम में है? देखिए, निशान अक्सर कुछ लोग तो वैसे ही जो है ना स्कार प्रोन होते हैं, उनको तो आप कुछ भी करें उनकी स्किन नेचुरली स्कार प्रोन होती है। और उसकी वजह ये कि उनमें जब भी हीलिंग होती है ना, देखें जब एक्नी है इसके बाद एक बॉडी ने हीलिंग करनी होती है, बॉडी जब हील कर रही होती है तो वो उस जगह पे इस तरह के फाइब्रोब्लास्ट ले डाउन करती है कि वो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। अच्छा, इस सीरम में हमने विटामिन ए और ई भी डाला हुआ है, एंटी एक्नी सीरम है। और ए और ई का मकसद क्या होता है कि ये दोनों जो है एक्सफोलिएशन भी कराते हैं, लेकिन ये कोलेजन को इन्हांस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। तो इन दोनों को डालने का मकसद यही था कि साथ ही साथ जो स्किन की इलास्टिसिटी जब रिपेयर शुरू हो तो रिपेयर करे। अच्छा, सेकेंडली स्कार ज़्यादातर इस तरह बन जाता है कि लोग उसको छेड़ देते हैं। एक दफ़ा एक्नी बनी हो, कुछ लोग उसको छील देते हैं, उसको खुरच देते हैं, वो नहीं करना होता। आप सिंपल उस पर ये सीरम लगाएं, कोई मटेरियल मिल जाता है, पूरा दिन उस दाने के साथ करते हैं, फिर वो स्कार इसलिए बनता है ना कि वो डैमेज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। आपने इसमें पहले भी दो बातें कही कि एक तो जाहिर है कुछ लोगों की एक्नी प्रोन स्किन होती है, कुछ होता है,
कुछ लोगों को सफाई ना करने की वजह से या क्लीनलीनेस का ख्याल ना रखने की वजह से भी एक्नी हो सकती है। तो क्या किस तरह से क्लीनलीनेस रखनी है अपनी? एक दफ़ा धोना है, 2 दफ़ा धोना है, सोप से इस्तेमाल करना है, फेस वॉश इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने एक्नी के लिए फेस वॉश भी निकाला हुआ है। तो जो बच्चे उस एज में हैं जिनको अभी एक्नी होना शुरू हुई है, वो क्या इस फेस वॉश को इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ बेटर। सीरम में सैलिसाइक्लिक ग्लाइकोलिक एसिड भी है, लेकिन जो मेरा फेस वॉश है उसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं, उसमें एक है, क्योंकि देखिए हमने स्किन को ओवर एक्सपोज भी नहीं करना होता ना टुवर्ड्स द थिंग्स। और जहाँ तक फेस की क्लीनलीनेस की बात है, वो तो हमें अल्लाह ताला ने आइडिया दे दिया, 5 दफ़ा पानी से मुँह धोएं, 5 दफ़ा के वजू में, तो वैसी स्किन साफ रहती है। जो फेस वॉश है ये 2 दफ़ा यूज़ करें, 1 दफ़ा सुबह, वो ऑयल कंट्रोल करता है ना एक्चुअली, और इसमें विटामिन ई इसीलिए डाला हुआ कि विटामिन ई कंट्रोल्स दी ऑयल, और ऑयल है जिसकी फॉर्मेशन जिसमें बैक्टीरिया पनपता है। तो अगर आपका ऑयल ज़्यादा, ऑयली स्किन में लोग जो होते हैं ना उनको ज़्यादा एक्नी होती है, इसीलिए होती है कि पोर साफ नहीं किए, मेकअप समेत सो गए, जहाँ मेकअप ने क्लॉग किया हुआ था पोर, वहाँ अंदर ऑयल सिक्रीट हुआ रात को, उस ऑयल में बैक्टीरिया ने खूब डिविजन की, इन्फ्लेमेशन की, सुबह तक वहाँ एक पिंपल निकल आई। तो अगर आपने क्लीन किया होगा, बैक्टीरिया निकला होगा, दूसरा ये सीरम सैलिसाइक्लिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, तो अगर इवन एक्नी नहीं भी है तो भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसको यूज़ कर लेना इज़ गुड। जो लोग ज़्यादा मेकअप करके रखते हैं स्पेशली समर्स में, उनको फिर इसके प्रिवेंटिव मेजर ये है कि वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें दिन में, जिनको पूरे दिन मेकअप करना। डॉक्टर जौहरिया, जैसे ही आपने फेस वॉश इस्तेमाल किया, आप फेस वॉश इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद आपकी स्किन को एक भूख लग जाती है, वो कहती है कुछ और मॉइस्चराइजर कुछ लगाओ, बिकॉज सर्दियों में स्किन सख्त हो जाती है। तो फेस वॉश के एग्जैक्टली फ़ौरन बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइजर लगा ले, क्या वो टाइम राइट होता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अच्छा लगा जिससे आपकी स्किन को पहली जो खुराक मिले वो अच्छी मिले? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने थोड़े वार्म वाटर से खोला ना तो से फेस वॉश किया तो थोड़े पोर्स आपके खुले हुए होते हैं, इट्स अ गुड टाइम कि आप सीरम इन्फ्यूजन कर लें उसके बाद आते ही। सो व्हाट आई वुड से कि इसके बाद आते ही नाइसिनामाइड एंड हाइलुरॉन ये फ़ौरन बंदा लगा ले। अच्छा, अब अगर मॉर्निंग है तो विटामिन सी एंड ग्लूटाथायोन इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ये दोनों भी मैंने वैसे लॉन्च किए हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, क्योंकि जब पोर्स ओपन होंगे ना तो अच्छा, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी की आपको पता है क्या प्रॉपर्टी है? ये ग्लो के लिए क्यों यूज होते हैं? हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन कॉज करते हैं मेलेनोसाइट्स, मेलानिन पिगमेंट होती है ना, जो कैंसर पेशेंट्स में भी शायद नहीं, अगर उनमें बन जाए मेलानोमा तो फिर होता है ना। ये ग्लूटाथायोन वहीं से शुरू हुआ था ना। ग्लूटाथायोन लिवर, इसकी हिस्ट्री तो ये है कि जिनको लिवर सिरोसिस था उनको वो दे रहे थे ग्लूटाथायोन की आईवी ड्रिप्स, तो उन्होंने देखा उनकी स्किन खूबसूरत होना शुरू हो गई, तो इट इज अ गुड साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथायोन। लेकिन स्किन के ऊपर जब आप इसको लगाते हैं या अंदर से लें, इसका मैकेनिज्म सुन लें, ग्लूटाथायोन और विटामिन। अच्छा, मैं ऐसे पैसे कमाने ना, उसी कमाने था नहीं, इसी कमाने। सो हमने यहाँ ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, वापस आके मुझे आप जरा एक मुश्किल सवाल है मेरे जहन में आपके लिए, तो वापस आके पूछते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सवाल आपका दिन अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एक्नी के हवाले से, स्किन की चीज़ों के हवाले से, और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि जब डॉक्टर्स के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना शुरू करते हैं, जिनको आपकी स्किन के हवाले से पता होता है और वो आपकी स्किन के स्पेसिफिक आपको प्रोडक्ट देते हैं, तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बाकी किसी भी प्रोडक्ट से। लेकिन जाहिर है ये एक जेनेरिक मैंने बात की है, हर किसी का एक्सपीरियंस जो है वो मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, हम फेस वॉश के हवाले से जो है बात कर रहे थे, लेकिन हुमायूं ने कहा था कि मैं वापस आके एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ। क्या है वो मुश्किल सवाल? आपने फेस वॉश की बात की, आपने कहा उसके बाद सिरम लगाए। हमें अभी तक याद है माएँ दादियाँ हमारी साबुन से मुंह धोया और उसके बाद फ़ौरन देसी घी ऐसे मला और देसी घी लगा दिया चेहरे पे। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी क्रीम, माशाल्लाह माशाल्लाह आज भी स्किन बेहतर है, आज भी सब कुछ है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? दिस अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अब उस वक्त भी देखिए खुराक की बात अभी नहीं कर रहे, खुराक तो अभी भी नहीं ठीक थी, चलो तब ठीक थी, अगर खुराक पे ये तो खुराक चेंज कर दें, प्रोडक्ट क्यों चेंज करें? क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट चेंज करनी चाहिए? नहीं, यहाँ क्वेश्चन ये है कि देसी घी में क्या चीज़ होती है जो वो लगाती थी।
विटामिन ए और ई ही होता है ना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें अब आप तेज है ना, इट्स रिच इन विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो बिल्कुल अब वो ये कि देसी घी की एक ज़ाहिर एक स्मेल भी होती थी ना, तो देसी घी की स्मेल अगर आपसे आ रही हो तो लोग कहेंगे किचन से ही निकल के आ रहे हैं। हाँ। तो अब उसकी बजाय हमने वही इंग्रेडिएंट्स, मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें देखिए सैलिसाइक्लिक एसिड अल्लाह ने बनाया, हमने नहीं बनाया, सिर्फ वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसमें डाल रहे हैं। टी ट्री ऑयल स्ट्रेट फ्रॉम अल्लाह ताला, हम सिर्फ वो उधर से मंगा के इसके अंदर ऐड कर आपके फेस वॉश इसको यूज करने के बाद हमें यही फेस वॉश है, ये तो एंटी एक्नी है, दूसरा भी है जी नहीं, अभी मैंने सिर्फ एंटी एक्नी लॉन्च किया, लेकिन फेस वॉश यूज किया उसके बाद कौन सा सीरम यूज करना है? अगर तो एक्नी का एक्नी एक्टिव है तो प्रॉब्लम फिर है हाँ। तो फिर तो एंटी एक्नी सीरम साथ बेस्ट होगा ना। सूरत होना मेरी तरह। फिर ग्लूटाथायोन। हाँ, मेरा ग्लो पैकेज है ग्लूटाथायोन और विटामिन सी। आप मुझे अपने एंडोर से रख ले, मेरी स्किन आजकल इस तरह चमक रही है। हाँ, इसी से तो चमकी है, रात की बात है। यू नेवर नो, हो सकता है इससे चमकी हो। अच्छा, ग्लूटाथायोन के बारे में आपने कहा था कि ये किसी बीमारी के इलाज के लिए निकला और फिर लोगों ने इसके साइड इफेक्ट के तौर पे इसको It's a good यूज sir. करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो ग्लूटाथायोन को डेली रूटीन का अपनी हिस्सा बनाते हैं। क्या ये लगाना बेहतर है या ये इंजेक्ट कराना बेहतर है या ये किसी ईटेबल फॉर्म में ले लेना बेहतर है? क्योंकि अब हर चीज़ की एक फॉर्म मौजूद है इसकी, तो व्हाट डू यू सजेस्ट, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें अगेन वही बात है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आप ओरल मेडिसिन ले रहे हैं तो वो एज अ मेंटेनेंस थेरेपी ठीक है, वो ओवर लॉन्ग टर्म होती है क्योंकि स्टमक से इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। फिर इंटेस्टाइनल फ्लोरा, स्टमक का फ्लोरा मतलब वहाँ जो बैक्टीरिया रहता है वो किस किस्म का है, किसी का अच्छा बैक्टीरिया होता है, किसी का बुरा, किसी में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो अगर तो रंग गोरा करने के लिए जो है तो इसकी अच्छी वाली प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ ग्लूटाथायोन हो वो आप IV लें 4 से 5, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जब वो एक दफ़ा आपको अपनी रिक्वायर्ड रंगत आ जाए तो उसके बाद ऊपर टॉपिकल लगाते जाएं या उसकी टैबलेट लेते जाएं, लेकिन ये भी कि बहुत ज़्यादा नहीं, कभी ली कभी ना ली। सीरम जो ऊपर लगाना है उसका फ़ायदा ये होता है कि ये डायरेक्ट जाके मेलानिन को एक एंजाइम बनाता है, टायरोसिनेज कहलाता है। विटामिन सी और ग्लूटाथायोन उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसलिए आपके जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, डार्क स्पॉट्स होते हैं, 8 स्पॉट्स होते हैं, UV के असरात होते हैं, वो कम होते हैं। हाजी सानू ये दसो काले अंधेरी रात जड़ी पई हुई है जी, काले ब्राउन दागों को ये रिमूव कर देता है, दूर कर देता है, दोनों चीजें। मेरी आंखों के नीचे जो हल्के होंगे वो हाँ, उस पर तो आप दोनों मिक्स करके इस तरह डैप करें अच्छा, ना। मेरी बात सुने, वैसे आपके आंखों के नीचे के हल्के के लिए हमें पता लग गया कि ये इलाज नहीं है, वो इलाज जो है वो अब आपके घर में आ चुका है क्योंकि 90% तक आपके आंखों के हल्के ठीक हो गए। वेरी नाइस। तो हमारे साथ तलत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। यू नो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तीनों बच्चों। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके मेहमान को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपको मेरा डबल सलाम। हाँ, नहीं, एक बात मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपके मेहमान से बात कर लूं। आज मेहमान आप जो आई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका, क्योंकि मैं असल में जो प्रोग्राम देखती हूँ वो मैं इंट्रोडक्शन देखती हूँ, मैं वो फिर मेरा पूरा प्रोग्राम बेस कर जाता है उस पर। आपका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊं। बस वो मैं सिर्फ तारीफ कर सकती हूँ। और ये कि और अंडर द लाइन जो चीज़ मैं अज्यूम कर सकती हूँ, जो समझ सकती हूँ, वो बहुत बेहतरीन थी। यानी आपने यानी एज ए गेस्ट और एज ए आपने डॉक्टर या आप जो भी आप मतलब अपने प्रोफेशन के लिहाज से आपने उससे हटकर के जो एक अखलाकियात की जो बात की है ना, वो बेहतरीन बात की है आपने। थैंक यू जी, शुक्रिया। So nice of you, है बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तलत आंटी, हलीमा, तलत आंटी, हाँ जी बोलिए। तलत आंटी, मैं आपको बड़े मजे की बात बताने लगा, फनी सी है, लेकिन एक अवार्ड शो था, उसमें ना रणवीर सिंह जो है वो, दीपिका भी थी और अमिताभ बच्चन भी थे। तो रणवीर सिंह ऊपर से ना इशारे कर रहा था, तो अमिताभ को लगा वो उनको इशारे कर रहा है, तो अमिताभ उनको ना जवाब देना शुरू हो गया, जवाब देना। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें जया बच्चन ने बड़े गुस्से से देखा कि वो तुम्हें नहीं कर रहा, वो दीपिका को कर रहा है। उन्होंने ऐसे मुड़ के देखा और उनको इतना बुरा फील हुआ, उन्होंने एक शो में कहा भी कि मुझे बड़ा फील हुआ। तो आप जब भी कहती तीनों बच्चों को सलाम, तुम्हारा गेस्ट फौरन से वालेकुम सलाम करते हैं, वो भूल जाते हैं अच्छा भाई, मेरी कॉल लंबी ना हो जाए वरना कट जाएगी। बताए जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा भाई, आज आप दोनों के, तीनों के बल्कि इंट्रोडक्शन को मैंने सुना। जी जी जी। और आपको पता है मेरा तो असल वही होता है। बिल्कुल। आज मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप लोग माइंड ना करें तो। नहीं नहीं, बिल्कुल आप कहिए। अब तो वो तो हिस्सी निकाल दी, वो नब्ज निकाल दी माइंड में। अच्छा नहीं, आज आपका इंट्रोडक्शन तो जो था वो बड़ा बैलेंस था। अच्छा
ठीक है, बहुत बैलेंस था। अब आप अंडर द लाइंस आप समझ जाइए। और दूसरी चीज ये है कि अंग्रेजी का इस्तेमाल आपने बहुत कम किया, क्योंकि अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कोशिश की हमने, समझ आ गया, समझ में आ गया है ना, अकलमंद इशारा काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत आंटी। अच्छा बेटा हलीमा और जैनब, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया तलत आंटी कॉल करने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मैं जाऊँ क्योंकि मुझे तो अल्लाह हाफिज नहीं कहा, मैंने भी जाना है। शाम भी कहेंगे आपको, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज पड़ी हुई है मेरे पास, एक अदद लोशन, ठीक है, आपकी बात शैम्पू ना करो। हाँ शैम्पू है, शैम्पू, वो कह रहे हैं हेयर बोटॉक्स थेरेपी। यस, बोटॉक्स की तो हलीमा को जरूरत है, लेकिन नहीं ये वो बोटॉक्स नहीं है, ये वो वाला जरूरत नहीं है। हाँ। हलीमा को इसकी जरूरत है, बालों की बोटॉक्स की। इसके ये बालों को वॉल्यूम देता है, वॉल्यूम एंड ऑयलिंग। सो इसलिए उसको जो हेयर में बोटॉक्स प्रोडक्ट्स है ना, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हेयर को सिल्कीनेस देती हैं बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम देती हैं, उसको हेयर बोटॉक्स कहते हैं। ये वो बोटॉक्स नहीं है जो हम स्किन पे लगाते हैं। अच्छा, मैं इसके अलग पैसे लूंगा क्योंकि मुझे जो पीछे प्रोड्यूसर है वो साथ कह रहा है हाथ ठीक करें, इधर सीधा करें, इधर करें, जो मैंने उठाया आपका प्रोडक्ट ना, और जो मैंने मजदूरी की है इसके अलग से, ये आपने मुझे इसके अलग पैसे देने। क्यों? क्योंकि देखिए वो कह रहे सीधा करें, हाथ ठीक करें, टेढ़ा है हाथ, सीधा सीधा, तो ये मजदूरी है यार। हाँ। ये भी तो मजदूरी है। आपको ये नजर ना आया, आपको उसकी काटना नजर आया, मेरा ये पकड़ना नजर ना आया आपको कि कैसे मुश्किलों से पकड़ पकड़ के चीजें बेच रहा हूँ आपकी। आपको ये नजर ना आया। डॉक्टर जे, मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है क्या अच्छा लगा। हाँ। मुझे वो जो वहाँ पर आवा ग्लूटाथायोन सीरम। ठीक है, तो फिर वो आपका हुआ। दिखाओ हलीमा, उसमें क्या है ग्लूटाथायोन? ग्लूटाथायोन आपका हुआ, आपका टायरोसिनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, आपकी मेलानिन प्रोडक्शन कम करेगा और आपका रंग गोरा करेगा। मैं इसको अपने हाथ पे लगा रहा हूं। रंग गोरा करेगा, आपके रंगत को ये गोरा करेगा, साफ करेगा, निखारेगा। जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उनको लाइटन करेगा। तो बस और एंटीऑक्सीडेंट है, तो रीजेनरेटिव इसमें क्वालिटीज हैं। विटामिन सी आपको पता है धूप से भी बचाता है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज कि सुबह निकलते हुए आप जब मुंह धोएं, उसके बाद विटामिन सी लगाएं और फिर अपनी कोई अच्छी सी सनस्क्रीन लगा लें। जौहरिया, कौन सी एज अप्रोप्रिएट है इन सब चीजों को इस्तेमाल करने के लिए? ये तो नेचुरल चीज है ना, विटामिन सी तो है, ये स्कॉर्बिक एसिड लगाएं। किस एज के बच्चों को लगा सकते हैं? किसी बच्चे के एज के बच्चों को लगा सकते हैं, मतलब इन्फेंट्स को ना लगाएं, वो अभी डिफरेंट चीजों से एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ एलर्जी डेवलप हो सकती है। लेकिन आप टॉडलर्स नहीं, टीनेजर्स लगाएं आराम से। अब ये आपने मैंने लगाया है जौहरिया का, तो आपके लिए सही नहीं है, आप तो भी टीनेज। ग्लूटाथायोन सीरम, ये देखें दो में फर्क देखें यार। वैसे देखो पड़ गया ना फर्क। दूसरे पे लगाता हूँ, लोगों को लगेगा मेरे अपने हाथ पे, वरना तो बहुत फर्क पड़ गया। वैसे ये होता है कि राइट हैंड आपका डार्क होता है लेफ्ट की निस्बत। मुझे तो लगता है मेरा है थोड़ा सा डार्क। अच्छा, पैरों में भी फर्क होता है? तो हाँ, पैरों में भी साइज में भी, मेरा दोनों नॉस्ट्रल्स के साइज में भी फर्क होता है, पता है आपको? नासों का मैंने नहीं देखा, क्योंकि कोई भी हमारी चीज एक जैसी नहीं है। कानों में भी होता है, लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है कि आपको पता नहीं लगता। अब ये देखिए, मैंने इस पे भी लगा रहा हूँ, तो मैंने ये लगाया है ग्लूटाथायोन। दिखाओ ऐसे, मुझे यकीन आए कि सही है या नहीं सही। क्या कि तुम्हारा एक हाथ गोरा और एक काला तो नहीं है? नहीं, वो कर दिया ना मैंने, दोनों पे लगाया। हाँ, आप दोनों पे लगाओ। है थोड़ा सा वैसे फाइक, एक हाथ गोरा है तुम्हारा। कौन सा वाला गोरा है? ये गोरा है, ये थोड़ा सा काला है। राइट हैंड होता है हमेशा, बिकॉज़ आप राइट हैंड से ड्राइविंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इट्स वेरी अच्छा। एक बात बताऊं, इसमें चिपचिपाहट नहीं है, ठीक है, अंदर फौरन ऑब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए सीरम्स मैंने बनाया ना, ताकि समर्स में भी आप यूज कर सके, विंटर्स में भी। और ऑब्वियसली इसके ऊपर आप अपना मॉर्निंग जो आपने फाउंडेशन लगानी है, बीबी क्रीम खवातीन ने लगानी होती है, और आपने जो यूवी प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगानी है, उसके नीचे ये लगाएं, ऊपर सनस्क्रीन। अच्छा, इसका पता है ये इसका मसला, ये हाथ भी खूबसूरत हो ना तो अच्छा भी लगता है। अगर आपके हाथ मेरे जैसे खूबसूरत है तो आप लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। हंस क्यों रहे? हाथ खूबसूरत होते जाएंगे, मीन होते जाएंगे। नहीं, मैं सब लोगों की बात कर रही हूँ। उनके कहने का मतलब है कि है नहीं, ये लगाओ तो फिर होते जाएंगे। और किन अल्फाज में वो तुम्हें समझाएं? डॉक्टर जय,
आप जैक क्यों कहते हो? जे क्या हो डॉक्टर गया? जैक नहीं नहीं, अच्छा मुझे बताएं कि आपने Dr. हेयर के J's लिए सिर्फ product. एक ही प्रोडक्ट है, शैम्पू, जो कि जी बोटॉक्स अभी वाला जो है? मेरी फर्स्ट कंसाइनमेंट आई है ना, लाइक आई सेड आई हैव 30 रेसिपीज, आई प्रिपेयर्ड 30 रेसिपीज, उसमें अभी ये फर्स्ट 6 लॉन्च कर रही हूँ। तो ठीक है। उसमें इस वक्त अभी ये एक शैम्पू हमने किया और इसमें राइस वाटर शामिल है किस वाले में? शैम्पू में। इस बोटॉक्स वाले में? जी ओह। बोटॉक्स जो थेरेपी राइस वॉल्यूम जो राइस जो है राइस वाटर वो वॉल्यूम देता है ना, उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें लेकिन वो सिलिकॉन ऑयल सिल्की है, भी तो करता है बालों सिल्की को, है करता है ना, और सिल्की भी साथ करता इसमें है। एडेड सिलिकॉन ऑयल भी है। है। सिलिकॉन ऑयल आल्सो कोट्स द सरफेस ऑफ द हेयर और उसको अच्छा दूसरा इसमें 2 चीजें हैं, एक है कैराटिन और एक है कैल्विन, दोनों में फर्क है। डॉक्टर जे कैरेटिन के लिए कुछ है? मुझे आई वांट ये है ना, इसमें कैराटिन भी है और एक वेजिटेबल बेस्ड कैराटिन है जो कि कैल्विन का नाम है उसका, वो दोनों इसमें दोनों डालिए। में फर्क क्या है? अब दोनों में फर्क ये है कि कैराटिन एक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हेयर और कैल्विन जो है वो बाल में एब्जॉर्ब होकर शाफ्ट Follicle के अंदर से ठीक है, असर करती ठीक है, तो शाफ्ट को स्मूथ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी लोग Anti-frizz है। इस्तेमाल करें उनको क्या जो है वो इसके बाद, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हेयर मास्क भी आ चुके हैं, धोने से पहले का भी एक प्रोसीजर है, फिर धोने का है, फिर उसके बाद का भी है, तो इसमें कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या नहीं? ये एक ऐसा फार्मूला है कि आप इस्तेमाल करें तो फिर बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि ये इतने अच्छी इसकी फॉर्मुलेशन। देखिए बहुत ज़्यादा जिनके ड्राई हेयर है उनको तो साथ कंडीशनर बाद में लगाना पड़ेगा, बट फॉर नॉर्मल डेली यूज़ के लिए ये बना है। इसके खुद अंदर ऑयल मौजूद है, आप देखें ना, इसके अंदर कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसके अंदर कैराटिन और कैल्विन है, ठीक है, और इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल है, ठीक है। तो और राइस वाटर है, तो इसीलिए है कि नेचुरली रोज अगर वॉश करें तो हेयर डैमेज ना हो। डॉक्टर जे मुझे ये बताएं कि नाइसिनामाइड किस चीज के लिए इज द बेस्ट प्रोडक्ट? आपने सीरम बनाया नाइसिनामाइड पोर्स के लिए, पोर्स के लिए, ओपन पोर्स के लिए। और वैसे आप मुझे बताएं, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते हमारे पोर्स ओपन है कि नहीं। हाँ, एक बंदे को, एक आम बंदे को मुझे से वो कैसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि मेरे पोर्स ओपन है तो मैं लगा लूँ? यूजुअली लोग वो एक लगाते वो जो नोज पैच लगाते हैं, ठीक है, वो उतारते हैं, उसके बाद पोर्स बन जाते हैं, एक पोर्स बन जाते हैं। तो मुझे पता है क्या वो लगाना भी ठीक है, और पोर्स का पता कैसे चलेगा कि पोर्स है आपकी स्किन में कि नहीं? पोर्स तो आपको नजर आ जाते हैं ना, और सबसे आसान तरीका अगर नहीं पता चल रहा, आप मेकअप या फाउंडेशन लगा के देखिए, वो ओपन पोर्स पे प्रोमिनेंट हो जाती है, और जिस जगह इतने ओपन पोर्स हो वो जगह आपकी अच्छी नहीं लगती, मेकअप के बाद मेकअप से छुप भी नहीं रही होती, इतने बड़े पोर्स हो जाते हैं। अच्छा, ओ ठीक है, तो और स्किन पे साफ पता चलता है, इट्स नॉट स्मूथ, स्किन की स्मूथ लुक ही नहीं आती जब पोर्स हो ना। तो ये पोर्स को मिनिमाइज करता है नाइसिनामाइड, इट्स विटामिन B3, ठीक है। ये और ये जो है ना, एक्सफोलिएशन की भी इसमें हल्की सी कैपेबिलिटी होती है, सैलिसाइक्लिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड जितनी नहीं, लेकिन थोड़ी उससे। डॉक्टर जी आपने विटामिन सी भी बनाया है। विटामिन सी और सन का कहते हैं ताल्लुक इतना अच्छा नहीं होता। फौरन अगर आपने विटामिन सी लगाया है तो आप उसके बाद सन ब्लॉक भी जरूर लगाएं, या रात को लगाएं विटामिन सी। ये मिथ मैंने सुनी हुई है, क्या ये ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं, बल्कि इनफैक्ट इसके ऑपोजिट है। मॉर्निंग में आप जब भी मॉर्निंग रिजीम्स इवन गूगल पे सर्च कर लें, वो कहेंगे आप विटामिन सी मॉर्निंग में लगाएं। उसकी वजह पता क्या है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम यूवी लाइट। यूवी लाइट प्रोटेक्शन ये देता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जब आप बाहर निकलते हैं ना, यूवी लाइट से फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये उन फ्री रेडिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करता है। सो द बेस्ट टाइम टू पुट विटामिन सी इज इन द मॉर्निंग एक्चुअली। बट लेकिन लोग कहते हैं कि एकदम से हाँ, वो टैन आप आ उसके जाता ऊपर है। लगाएं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने एक्सपीरियंस भी किया है, जब वो हम जाते अगर हैं तो वो एकदम से पता है टैन किस आ वजह जाता से, बाज़ औक़ात इस विटामिन सी की कुछ प्रोडक्ट्स ऑयल बेस्ड होती हैं। ऑयल जो है वो थोड़ा सा पोल्यूशन और यूवी को अपने अंदर रख लेता है, तो वो जो इफेक्ट है उनको शायद ज़्यादा लग रहा हो, तभी सीरम्स आर बेटर ना एज कम्पेयर टू क्रीम्स। ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके ऊपर आप सन ब्लॉक अब मुझे अब ये अच्छा लग गया ग्लूटाथायोन का सीरम। अब मैं डॉक्टर जे की ये प्रोडक्ट कैसे और कब और कहाँ से मंगवा सकता हूँ? आप हम लोगों का भी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी कुछ दिनों में, फिलहाल नंबर है, उस नंबर के ऊपर कॉल करें। वो नंबर क्या है आप बताएं? स्क्रीन पे चल स्क्रीन पे हम चला भी रहे हैं। हाँ, चल रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ से DM करें, उस पर करें, नंबर पे मैसेज करें तो हम भिजवा देंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ नंबर जो अभी चल भी रहा है, 0370 50 6 घंटे बाद बताइएगा बाकी 0370 50 72 550 110। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 0370 50 72 110।
मुझे याद हो गया, आसान हो गया। 7 मुझे भूल गया था, 110 मुझे याद था एंड वाला। 7 वेरी गुड। और ये मुझे से नहीं जाके आप याद प्रोडक्ट रहता। जो है वो मंगवा सकते हैं। और कितनी देर में पहुंच जाएगी एक प्रोडक्ट आपके पास अगर बस आप वो लोग? जो अगर लोकल डिलीवरी है तो नेक्स्ट डे, ठीक है। और अगर कराची या National- लाहौर है तो फिर 2 से और 3 डिलीवरी डेज। चार्जेस है? जी, डिलीवरी चार्जेस बहुत छोटे जो से। नॉमिनल से होते हैं, Nominal COD से। 150 या 200 होते हैं। 200 इससे तो ज़्यादा तो अगर मैं 5 प्रोडक्ट्स मंगवाता हूँ और सबका मैं ख्वाहिश भी हूँ कि मैं उसका मद्दा भी हूँ, तो फिर क्या होगा मेरे साथ? आपको फिर 5 कोई प्रोडक्ट्स पैकेज मिल डील जाएंगे। पैकेज डील हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से मैं आपकी कोई पैकेज Package डील deal। बना लेते हैं। अगर मैं कम से कम 5 प्रोडक्ट्स आपसे लेता हूँ, एक ठीक और है। सबका मैं नाजरीन तो हूँ। 1 फ्री आ जाएगी। वेरी गुड। गुड यार, 5 में से 1 फ्री होगी। 5 के बाद बाद free। एक बाद एक free होगी, बाय तो आप 5 गेट 1 फ्री। ठीक है, आप तो 5 ये कोई जो है प्रोडक्ट deal लेंगे हो तो छठी प्रोडक्ट आपको फ्री जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इस खुशी के बाद कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कॉसअप आपका दिन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बहुत अच्छा आइडिया डॉक्टर जौहरिया ने मुझे दिया है। अब आप मुझे देखेंगे एक्साइटेड थोड़ा सा। ये भी 4 दिनों की चांदनी है, ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों से काम कराना जितना मुश्किल काम है वो खुद करना नहीं है। आप खुद काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब काम खुद मैंने नहीं अपने कर बड़े सकते। शोज में obviously। बताया कि सुंदर परचाई से जब गूगल ने पूछा, उससे इंटरव्यू में सिर्फ एक सवाल से पूछा कि तुम में हम क्यों रखें, तुम में ऐसी क्या चीज़ है। उसने कहा मेरे अंदर ये एक चीज़ है कि मैं खुद काम तो कर सकता ही हूँ, लेकिन मुझे लोगों से काम करवाना भी आता है। तो उन्होंने कहा रख हैनो रख बंदा ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की हर जगह पे कहते, इसीलिए तो लीडर्स को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, मैनेजर्स को ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, बिकॉज वो काम करवाते हैं, वो काम खुद कुछ भी नहीं करते। वट दे गेट पेड फॉर इज दैट दे हैव टू मेक पीपल वर्क। सो वो वर्क कराने में बड़ा मसला होता है। अब जौहरिया, टॉकिंग अबाउट मेक पीपल वर्क, लोगों से काम करवाना है, आप मुझे बताइए कि आप कितने लोगों की टीम है इस बिजनेस में, कितना आपने ज़्यादा अपना फिजिकल फाइनेंशियल इनपुट दे दिया है, आप इसको कहाँ देखती हैं, कहाँ होगा ये इंशाल्लाह ताला? डॉक्टर जे की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर जे की और कौन है यहाँ पे? नहीं, मैंने समझा क्या मेरी क्लिनिक की बात कर रहे हैं, पैथोडोंट की। आप तो मुझसे ज़्यादा खोए हुए हो डाले। आप भी आओ वापस। नहीं, इससे पहले हम बात चूंकि एम्प्लॉइज की कर रहे थे। आप भी मेरे ख्याल में देखा, मैंने आपको दर्द निकाला था। हाँ, बस वो बड़ा दुख थी रख थी। आप समझ रही हो आप मेरा दर्द? नहीं, मेरा भी यही दर्द है। ये जो कोई चीज़ वो करे, बिजनेस लॉन्च करे, उन सब का ये एक ही दर्द है। डॉक्टर जेस, बस इंशाल्लाह मेरी 30 प्रोडक्ट्स हो जाए। मैंने परफ्यूम लाइन भी एक करनी है लॉन्च, तो इंशाल्लाह देखें। तेजाब भी लॉन्च कर ले, फिर आप कुछ छोड़ भी दे, हम भी कुछ लॉन्च कर ले, हम ना कुछ कमा लें, हम छोड़ दे, घर बैठ जाए, आप हमारे तेजाब बीवी कर बच्चे लेना। भूखे बने। वो उन्होंने नहीं किया, तुम तेजाब कर ले। नहीं, बेचा हुआ है तेजाब में यहाँ पे, नहीं हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाए, आप सब लॉन्च कर ले, सब हिट हो जाए, चलिए अमीर हो आपके जाए। साथ मिलके एक करते हैं सिग्नेचर ये कर सकते हैं आप, परफ्यूम। हुमायूंस परफ्यूम। हाँ, नहीं, इस पे Made आपने by- मुंह किया है, इसमें नहीं, आपने ठीक है, हुमायूंस परफ्यूम कोई बात है ना? नहीं। मेड बाय डॉक्टर जे। मेड बाय डॉक्टर जे, हुमायूंस समथिंग, मैं सोचता हूँ इसका नाम। यार फिर आप ऐसे भी- प्रोडक्ट, ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो बहुत सारे लोगों के नाम पे निकाले हैं उन्होंने परफ्यूम्स, और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया, और लोगों ने पागलों की तरह उनके फैंस की तरह लिया भी है उन। नहीं, अच्छा, देखिए हमने- टीम वर्क होता है। अब मैंने जो मेरी प्रोडक्ट से मैं कई कंपनीज के पास गई, अल्टीमेटली मैं गई हूँ, सॉरी टू बी कटिंग यू, ग्रोवे जो कंपनी है ना, उन्होंने बहुत अच्छी बनाते थे प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैंने उनको हायर किया था, उनके साथ किया एग्रीमेंट। हमारी जो है ना वो बचपन की तरह अब हाथ उठा रहा है कि मैंने भी कुछ बोलना है। अच्छा, बोल मैं लो बताऊँ आप। आपके विटामिन सी आपका सीरम जो है डॉक्टर जय का, जय का। ए, जय जय कौन है जय? डॉक्टर जे का, डॉक्टर जे डॉक्टर जे, इतनी दफा इसका कह ना दिया। दिमाग खराब डॉक्टर हो जे गया का बस। विटामिन सी सीरम, ग्लूटाथायोन सीरम, एक्नी फेस वॉश, एक्नी सीरम और बोटॉक्स शैम्पू, नाइसिनामाइड। और क्या रह गया? नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड। तो आपकी ये 6 प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमने बता दी है, इसके बारे में आइए चलो चलते हैं।
साइको। आज आप भी चले, आप चले क्यों डरती हैं? किसी ने कुछ बना भी लिया करें नहीं, डॉक्टर कभी जी। बनाऊंगी आपको, अभी जा कहा ना तो फिर जागी का जे का। देख देख के गुस्सा आ रहा है। तुम आप बेवफा कितने निकले हो। दिन तक देख देख के जब गुस्सा तक तुम करती लोग रही? ये पहनते रहोगे। बना के देती हूँ कुछ। मैं अब मैंने तो नहीं आपको कहा था ब्राउन सेलेक्ट करे और मैं वही पहन के आ मैं आपको जाऊंगी। बता दूं, ये वाला जो है ग्लूटाथायोन, ये मुझे पसंद आ गया डॉक्टर जे का। आगे आ जाए आप सिर्फ लोग। यही पसंद ये है। मुझे अभी लगाया ना मैंने, ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बोटॉक्स थेरेपी हलीमा को गिफ्ट करूंगा आपसे लेके। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, तुम्हें खरीद के लेके क्वेश्चन खरीद के लेके यार उनके लिए हमारे मेरी बात सुनो, आज मैं बहुत ज्यादा नहीं आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। इन सबने मेरे साथ धोखा किया, तो मुझे एक सूट लेके दो ताकि मैं ठीक फील करूँ। ठीक है, मैं उनको पहले जवाब देता हूँ। आपने कहा लेके खरीद के, नहीं, will Dr. J's products make you feel good? आपने कहा लेके खरीद के, मैं उनको जरूर लेकर देता हूँ जिनके लिए मैटर करता हूँ। जिनके लिए मैटर नहीं करता उनके लिए मैं कुछ नहीं खरीदता, और इसके मैटर मिलने नहीं, इसका मतलब है मैटर करती हूँ। हाँ मुझे नहीं करता, उनके लिए नहीं लेता। माइली कभी कुछ नहीं लिया, लिया है। पुट्ठा बोला है। नहीं वो लिया समझ लिया लिया मेरे लिए, अक्लमंद के लिए इशारा का। लिया। हाँ, हमायूं मेरे लिए वाकई कुछ नहीं लिया कभी तक। लिया 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 तेरे हाँ मेरे लिए जारी क्या हो रहा है? मैं वापस देता हूँ अपने पास। मेरे लिए भी कुछ आपके लिए लिया आए फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। फ्रेश स्टार्ट। यार हमारी मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ यार, मुझे कोई शॉपिंग कराओ, मैं अच्छा फील मैं करूँ। आपका अच्छा फील कराता हूँ। आपकी प्यारी जायदा आंटी कॉलर पे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे तीनों बच्चों और डॉक्टर जोरिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सलाम। मैंने कहा पहले तीनों बच्चों का नाम ले लूं, तलत आंटी भूल गई थी, तो मैंने कहा तीनों बच्चों को और डॉक्टर जोरिया को मेरा। थैंक यू, मुझे ताकि गलतफहमी ना हो। थैंक यू। बहुत खूबसूरत सुबह जब आपने इंट्रो किया, हलीमा और हमायूं की कॉम्बिनेशन इतनी खूबसूरत लग रही Thank थी, you. भी अच्छे लग रहे थे, Thank और you. जैनब भी बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह पठानी लग रही है। अच्छा वो थोड़ी बहुत ही है पठानी, करीब करीब ही है उनके, वही बेल्ट बनता है। कश्मीरन भी लग रही है और पठानी भी लग रही है, दोनों लग रही हैं। ठीक है। कुछ जीन्स हैं पठानी। शुक्रिया। कश्मीर जीन्स ही हैं। नहीं सही कह रही है, कश्मीरी लगती है आप, कश्मीरी लगती है जायदा आंटी। लगती है कश्मीरी। जायदा आंटी कह देती है जो दिल में बात होती है, कन्फेशन कर लेती हैं। अच्छा एक बड़े मजे कन्फेशन ये भी है, जब कोई इंसान आपके साथ बुरा करे ना, आप उसको कभी फिर आपको इतना दुख हो कि आप उसे कभी जिंदगी में मौका ना दे कि वो अपनी सफाई दे सके, ये सबसे बड़ी मार होती है। ये मैंने किसी की अभी मैंने सोच के की है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो और उसने बड़ा बुरा और बाद में वो एक्सपोज हो गया हो, उसको मौका ना दे किसी के, वो आपके पास है क्योंकि आपने सब चीज़ें सबूत के साथ देख ली है, उसके लिए ये मौत होती है कि उसको मौका ना मिले कि वो अपनी सफाई दे सके। मैं बताऊंगा, ये उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उसको मौका ना दें, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि जब उसको इग्नोरेंस शरीर कर रहे हैं तो होगा वो ये तो तोड़ना वो देना। समझ जाएगा कि मेरे लिए और इससे बड़ी बात क्या है। खामोशी सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है। खामोशी सबसे अच्छी बात है, खामोशी सबसे बड़ी सजा होती है। चुप की मार सबसे बड़ी मार होती है जो बीवियां देती है शौहर बहुत को। बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। ये अक्सर बीवियां देती है शौहर को। ये लग रहा है दूध का जलावा। ये आज इसके ना वो दिल के फफोले पहली नहीं, दफा नहीं, चुटकी मेरी मार बेगम दे बहुत दिया उससे अच्छी है, तुम्हें। हमायूं, हाँ सब यही कहते हैं। डॉक्टर जोरिया से मेरा सवाल है सवाल जी पूछे। जी के हाथ और पाँव थोड़े से डार्क हो तो कोई ऐसा अच्छा सा टोटका घर में बताएं जो मैं अच्छा इस चीज में भी ना पूरा नहीं मानी, कहती थोड़ा सा अगर हाथ और पैर थोड़ा हल्का सा फुल्का सा डार्क हो, हल्का फुल्का सा। हल्का फुल्का सा। तो डॉक्टर जौहरिया की प्रोडक्ट यूज करें ना, डॉक्टर जे की प्रोडक्ट। आपको नंबर बताता हूँ 037050721110। हमायूं आप 5 वो जो प्रोडक्ट है बाई कर लो ना, 1 फ्री जो मिलता है ना, तो वो मुझे सेंड कर दो आप। चोरों को पड़ गए मोर, मोरों को पड़ गए और। वेरी गुड बहुत अच्छा। अच्छा इस पे बात खत्म हो जानी चाहिए। हमायूं शेर, हमायूं की कॉलर सवा से। आजकल सर्दी इतनी पड़ गई है ना, इतनी सर्दी पड़ गई है कि रंग बिल्कुल काला होता जा रहा है हीटर के आगे बैठ के। ये आपने ये सर्दियों करना है जायदा आंटी, माल्टे आपने खाएं। अच्छी सी रजाई लेनी है, मोटी वाली रजाई, उसको लपेट के सो जाए। किसने आपको देखना, सोए आराम करे, सुकून करे। खरीदना ना पड़े प्रोडक्ट मीर की साहब आपको ने स्लीप देखना है, मीर नहीं, साहब। सर्दियों में ज्यादातर इस तरह से जब हो रहा होता है ना रंग खराब, तो वो इस वजह से हो रहा है कि ड्राइनेस बहुत होती है, स्किन फट रही होती है। ठीक है। तो फटने की वजह से एक डार्कनेस, वो स्केली सी तो क्या स्किन use बन कर- जाती कौन सी है। product तो आप use कर मॉइस्चराइज
ट्राइज करें घर में, अगर आप और कुछ नहीं यूज़ करना चाहती तो वेज़लीन ही अगर लगा के अच्छी तरह से पाँव पे भी लेप लें, हाथों पे भी, और रात को सोते हुए सॉक्स पहन लें, और ग्लव्स हैं तो हाथों पे ग्लव्स पहन के सो जाए। और अगर करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी हल्दी मिला लें। तो अगर ग्लूटाथायोन आप हाथों पे और पैरों पे नहीं, वो मेरी तो प्रोडक्ट्स मैं कह रही हूँ, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी तो लगाएं। और अगर वो नहीं लगाना तो फिर वेज़लीन के अंदर हल्दी और बेसन डाल के रात को फिर ग्लव्स पहन के सो जाएं। 1 हफ्ते करें, 1 हफ्ते के बाद जब देखेंगी तो वो बेहतर होंगे। गुड, थैंक यू सो मच जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने के लिए। आप रेसिपी की तरफ आ जाओ। ये दम नहीं आता? हाँ, ये बड़ा मुश्किल। बताइए कैसे बनते हैं मटर चावल? मटर और आलू वाले चावल है। आलू भी डाले मैंने इसके अंदर। जो घी है वो मैंने 1 कप, हाँ घी या ऑयल आप 1 कप ले लें। इसके अंदर प्याज जो है वो स्लाइस किए हुए 4 अदद, जीरा 1 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, स्लाइस की हुई अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच, मटर 2 कप, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, इमली ऑप्शनल है 40 ग्राम अब इसमें डाल सकते हैं, पानी हस्बे ज़रूरत, और चावल 1 किलो, और मटरों के साथ आप आलू भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर ये है कि ऑयल लिया, उसको गर्म किया, उसके अंदर प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर आपने मटर आलू डाल देने और सारे मसाले ऐड कर देने हैं। जैसे ही आलू गल जाएं और मटर गल जाएं तो फिर आपने पानी, हमेशा से मैं बताती हूँ कि 4 गिलास अगर चावल हैं तो 8 गिलास पानी डालें। जैसे ही वो बॉयल होने लग जाएं अच्छा तो फिर आप चावल डाल दें। और इमली, अगर आपको खटास पसंद है तो इमली भी डाल सकते हैं। आपने डाली है? मैंने इमली नहीं डाली, और इसमें उनको पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पसंद नहीं है। थी भी इमली नहीं थी, इमली का पेस्ट है मेरे पास। तो अब दम खोलते हैं, दम की तरफ चलते हैं। दम खोल दे, इसका दम निकाल दे। ओए होए 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 होए, जालिम। मटर आलू चावल, मटर मुंडी हिला दी है डॉक्टर जौहरिया ने। मुझे भूख भी लग रही है। मुंडी हिला दी है। हाँ। जूसी जूसी से चावल है। और ये बताओ, ज़ैनब ने इतनी देर में जो है वो कटलेट्स भी बना लिए हैं माशाल्लाह से, और बिल्कुल सही शेप पे बनाए हैं माशाल्लाह। मिर्च आ गई नहीं होता, मिर्च होता है, मिर्च आ गई है, मिर्च आ गई है। पेरी पेरी बाई से बहुत अच्छी बनाता हूँ बाय द वे, अगर आप लोगों को खानी है मैं तो पिछले 2 साल से सुन रही हूँ। मैं एक जगह से लेकर आता हूँ, वहीं से ले आऊंगा। वहीं से नहीं लेके ना, वहीं ले जाइएगा हमें। वहीं से ले आऊंगा मैं। हाँ। मैं बहुत अच्छी पेरी पेरी। तुम भी तो करती नहीं दफा ऐसी चीजें। मैंने क्या कहा है? उसको कह रहा हूँ। मैं अच्छी जगह से लेकर आता हूँ वैसे, ये दैट इज वेरी ट्रू। जौहरिया, सबसे अच्छी क्या चीज़ बना लेती हो आप? चीज़ केक और लजानिया। तो ये हमें क्यों नहीं पता चल रहा? लजानिया तो हमेशा आप आती हैं बताती हैं, लेकिन साथ लेके भी आया करें ना। किसी दिन बनाऊंगी। असल में जो मैं बनाती हूँ उसमें 2026 आ गया, आप 2023 से आ रही है हमारे पास। हलीमा, मेरे को 2023 से हमारे में 26 आ गया। मैं पास्ता भी घर पे बेक करती हूँ, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप पास्ता ले आए या पास्ता ले आए? कुछ ले आए हमारे पास। पास्ता मैं घर पे बेक करती हूँ ना। आप कब लाएंगी? मैं अगली दफा इंशाल्लाह। अगली बार ये अंदर ना आने पाए। हम अगले हफ्ते बुला रहे हैं आपको। अगली बार अंदर ना आने पाए। वैसे बच्चों क्या पसंद है आपके खाने में? उनको मेरा ये लजानिया बहुत पसंद है। मेरी बेटी यूके से कॉल करके कहती है मैं आ रही हूँ, बना लें। फिर मैं 2-3 मेरा ख्याल है हम ये पिंडी से ही कॉल करेंगे, साथ आपके बिल्कुल करीब रहते हैं। बाजी भास से बना ले, बिल्कुल बना ले हमारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपने इतनी बेहतरीन रेसिपी बताई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो मटर आलू और चावल जब बनाते हैं, चावलों में एक बड़ी थिन सी चीज़ होती है, पता नहीं क्या चीज़ होती है, डार्क कलर और लाइट कलर कैसे होता है चावलों का? कभी मैंने बनाए चावल। मैं बताऊं अगर सही ना निकला तो फिर आप बताना। मैं बताऊं, मुझे अंदाजा है। क्या? नहीं तो फिर आप सवाल ज्यादा पकाने से चावल ब्राउन जाते हैं। नहीं, प्याज जो है उसका रंग उन पे चढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि वो हल्के रंग के हो तो आपने प्याज गोल्डन करना है, वरना ज्यादा ब्राउन कर ले अगर चावल ज्यादा। जी, आप बहुत रेसिपीज मेरी गौर से सुनती है। थैंक यू। और साथ ही हमारा वो राइस बेस्ड राइस वाटर शैम्पू है, उसके बाद जब नहाना हो तो चावल जब आपने होना हो तो आप शैम्पू भी यूज करें और खाने में। नहीं, वैसे बाकी ये बात सही है कि जो लोग बॉईल करते हैं वो उसकी पिच निकालते हैं और वो यूज करते हैं। तो अगर हर दफा आप पिच नहीं यूज कर सकते तो आप ये पिच निकाले ही नहीं। गरीबों वाली हरकतें ना करेंगे। आप चीजों से चीजें निचोड़ के वो बालों पे लगा रहे हैं, खरीदे और लेकर लगाएंगे। ये कौन सा तरीका है? आप अपने घर में निचोड़ रहे हैं, पानी रखा हुआ है, ये गिर रहा है पानी। तब कभी तुमने सवाल किया हो तो तुम्हें बताओ इसकी क्या मैजिकल और भी उसके बहुत से फवायद हैं। वो मेडिकल ली भी बहुत अच्छा होता है, जिस बच्चों के जो दांत निकाल रहे पेट खराब होते हैं, उनके पेट तो वो पिच जो है क्या कहती है डॉक्टर जौहरिया, डॉक्टर जे, आपकी जो चीजें हैं, ये जो डॉक्टर ज़ैनब बता रही हैं, ये इसके फायदे हैं? डॉक्टर ज़ैनब भी तो यहाँ मौजूद है। नहीं, वो तो खाने पीने की बात करी ना, ये तो शैम्पू है। ये शैम्पू है। आप जनाब आज ही जाइए, डॉक्टर जे की प्रोडक्ट जो है
डॉक्टर जे की प्रोडक्ट जो है वो जाके मंगवाइए आज ही। 037050721110 अभी मंगवाइए और आपको 5 प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगी अगर आप एक और सबका रेफरेंस देते हैं। आपने ये नहीं करना है कि 5 मैं लूँ और एक आप वो जो फ्री वाली है वो आप उससे मंगवा लें, ऐसे नहीं हो सकता। खुद खरीदे, खुदा का वास्ता अपने खर्चे पे ज़िंदगी जिए और खुश रहें, मुझे भी खुश रहने दे मेरे खर्चे पे। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। हुमायूं, हलीमा और जैनब को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर जौहरिया सॉरी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो अपने पर। मुझे क्या हो गया है, व्हाट इज डॉक्टर जौहरिया आपको बहुत मुबारक हो। डॉक्टर जे की प्रोडक्ट है वो बहुत थैंक यू भाई। मैं जा रहा हूँ, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।